हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं अगला यूनिट को पूरा वन शॉट में खत्म। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं और देखते हैं अपना अगला यूनिट कौन सा है। ओके गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्लाइड शो करके बिगिन कर देते हैं गाइस, शुरुआत कर देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें हमको मेनली सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है। हमने दो यूनिट ऑलरेडी खत्म कर चुका है, यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 1 में हमको क्या पढ़ना था, बेसिक बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में जो पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, यूनिट 2 में क्या था, यूनिट 2 में हमको मेनली ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना था। ठीक है, तो अब यूनिट 3 शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है। ओके गाइस, तो चलते हैं हम यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 में हमको क्या पढ़ना है, कंडीशनल ब्रांचिंग एंड लूप्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कंडीशनल ब्रांचिंग नाम से थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा, कंडीशन पे क्या आएगा। और लूप्स क्या होता है, लूप मतलब होता है रिपीट करना। ठीक है गाइस, ये सब बताएंगे क्या होता है। तो हम शुरू करते हैं अपना मॉड्यूल 3, जिसमें पढ़ना है मेनली कंडीशनल ब्रांचिंग एंड लूप्स के बारे में। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं। तो मॉड्यूल 3 स्टार्ट स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, मॉड्यूल 3। ओके लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हाइलाइटर ले लेंगे। तो हाइलाइटर ले लेते हैं गाइस, हाइलाइटर के साथ एक वो मार्करो ले लेते हैं। मार्कर मतलब यहाँ पे जो होता है वो ले लेते हैं। ओके गाइस, हाँ। तो शुरू करते हैं अपना कंडीशनल ब्रांचिंग एंड लूप्स के बारे में पढ़ना है मॉड्यूल 3 में। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे कंडीशनल ब्रांचिंग से। तो कंडीशनल ब्रांचिंग नाम से थोड़ा थोड़ा क्लियर है, कंडीशन कंडीशनल ब्रांचिंग कंडीशन आएगा। ठीक है, तो कंडीशन देखिए इसमें क्या आएगा। तो यहाँ पे पढ़ते हैं इसका डिफिनीशन। प्रोग्रामिंग आर यूज टू मेक अ डिसीजंस बेस्ड ऑन द कंडीशन। प्रोग्रामिंग जो हमारा यूज होता है, क्या होता है, कोई कंडीशन के अनुसार कैसे उसका डिसीजन लिया जाएगा उसके अनुसार। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट सिक्वेंशियली व्हेन देयर इज नो कंडीशन अराउंड द स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट्स। यहाँ पर ये समझिए, कंडीशनल ब्रांचिंग का यूज हम तब करेंगे जब कहीं पे कंडीशन का बात आ जाएगा। बस इतना याद रखिए, बस अपना लिख लीजिएगा डिफिनीशन। ये इतना जान लीजिए, कंडीशनल ब्रांचिंग का यूज हम तब करेंगे जब हमको कोई डिसीजन लेने का बारे आएगा, कोई कंडीशन के बेस पे हम कोई डिसीजन लेंगे। जैसे ये होगा तो ये होना चाहिए, अगर हम आएंगे तब ये पढ़ाई होना चाहिए। तो कंडीशन क्या आया, हम आएंगे, डिसीजन क्या होगा, तब पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, तो कोई कंडीशन के अनुसार हम कोई अगर डिसीजन लेंगे तो वहां पर हम कंडीशनल ब्रांचिंग का यूज करेंगे। इतना याद रखिए, उसके बाद बना बना कर डिफिनेशन लिख ही सकते हैं। कंडीशनल ब्रांचिंग, यहाँ पे हमको डिसीजन लेना होगा कोई कंडीशन के आधार पे। वहां पे जैसे मान लीजिए हम ऐसे कहें, जो अगर 5 मेरा 2 से ज्यादा हो, अगर 5 मेरा 2 से ज्यादा हो तभी हम ये काम करेंगे। तो कंडीशन आया 5 2 से ज्यादा होना चाहिए, तब ना ये काम करेंगे, कोई डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो वैसा ही कुछ है। तो पहला इसके अनुसार कंडीशनल ब्रांचिंग में पहला जो हमको पढ़ना है वो है इफ स्टेटमेंट के बारे में। इफ का हिंदियों में मतलब होता है अगर होता है। ठीक है, अगर ये होगा तो वो करेंगे। ठीक है, पहले इतना जान लीजिए। कंडीशनल ब्रांचिंग में मेनली पढ़ने वाले हैं क्या, इफ स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, ये कंडीशन कंडीशन अब कैसे कैसे आएगा, कैसे कैसे उसको लिखेंगे उसके अनुसार ये सब बताया गया है। ठीक है, उसको होता है इफ इल्स, उसके बाद आएगा इफ इल्स स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद आएगा नेस्टेड इफ इल्स, उसके बाद आएगा इफ इल्स इफ लेटर। ठीक है, इल्स इफ लेटर आएगा, उसके बाद आएगा स्विच स्टेटमेंट। तो इतना वैरायटी से हम क्या कर कोई भी कंडीशन के अनुसार कोई भी हम डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। पहले से हम शुरू करेंगे इफ स्टेटमेंट से। इफ क्या होता है वैसे वैसे करते 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 हम जाएंगे स्विच तक। ठीक है, तो कंडीशनल ब्रांचिंग मेरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद लूप्स पे चलेंगे गाइस। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इफ स्टेटमेंट से। तो अब चलते हैं इफ स्टेटमेंट पे। तो जैसा कि यहाँ हेडिंग में दिख रहा होगा क्या, इफ स्टेटमेंट। इफ मतलब क्या होता है, अगर। इफ मतलब क्या होता है, अगर। तो यहाँ पे कंडीशन आएगा तो अगर का मतलब आएगा। ठीक है, अगर का यहाँ पे हिस्से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जैसा कि दिया गया है, इट इज अ मोस्ट सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है इफ मेरा। ठीक है, सॉरी गाइस, स्टेटमेंट। इट इज यूज टू डिसाइड वेदर अ सर्टेन स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड और नो। ये हमारा इफ जो इफ स्टेटमेंट जो हमारा है ये एकदम सिंपल है। ठीक है, सिंपल तो सब होता है, आता है तो सिंपल है, नहीं आता तो डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। ये क्या करेगा, ये कोई एक कंडीशन लेगा, ये कोई कंडीशन लेगा और बताएगा कोई भी जो हम उसके अनुसार जो हम काम करवाना चाहते हैं वो काम होगा कि नहीं। बस इतना ही इसका काम है, एक कंडीशन लेगा और ये बताएगा ये काम होना चाहिए कि नहीं। बस इसका इतना ही काम है। और जो इंग्लिश में लिखा गया है वो पढ़ लीजिएगा अपना। दैट मीन्स इफ अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन सही होता है तो क्या होगा, जो हम काम कराना चाहते हैं वो काम होगा। अगर कंडीशन मेरा सही नहीं होगा तो जो हम काम कराना चाहते हैं वो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है इफ द कंडीशन इज ट्रू इट्स बॉडी एग्जीक्यूटेड अदरवाइज नॉट। जैसा कि बताएं, अगर सही होगा तो काम करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। इफ इतना ही है, इफ यही कहेगा अगर कंडीशन सही हमको देगा तो हम काम करेंगे, नहीं कर देगा तो नहीं करेंगे बस। इन द केस ऑफ if, in the place of condition always 0 and non-zero value is checked, in which 0 means condition false and non-zero means condition true।
जैसा कि हम बताएंगे आपको अभी इफ का सिंटेक्स बताएंगे। तो इफ का जहाँ पे कंडीशन हम क्या बात आता है, यहाँ पे कंडीशन, तो कंडीशन के जगह पर हमारा इफ स्टेटमेंट जो होता है वहाँ पे वो जीरो और नॉन जीरो के रूप में लेता है। जीरो मतलब जहाँ पे होता है कंडीशन फॉल्स, और नॉन जीरो वैल्यू मतलब होता है कंडीशन ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं हम इसका सिंटेक्स पे। तो इसका सिंटेक्स देखिएगा, इसका सिंटेक्स क्या है यहाँ पे बगल में। इफ का सिंटेक्स कुछ ऐसा रहेगा, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इफ लिखेंगे, पहले इफ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बीच में वो ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट देंगे, इफ के बाद एक ब्रैकेट देंगे, और ब्रैकेट के बीच में हम कंडीशन देंगे, जो कंडीशन हम देना चाहते हैं वो कंडीशन देंगे बीच में, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है। कर्ली ब्रेसेस लगा है मतलब उसको, जिसको ब्लॉक बोलते हैं, एक ब्लॉक लगाएंगे और उसके बीच में हम जो काम कराना चाहते हैं वो देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इफ एक कीवर्ड है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गया है क्या, इफ एक कीवर्ड है तो लिख दिया गया है, और ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसको बॉडी भी बोला जाता है, जो ऐसा कर्ली ब्रेसेस है उसको बॉडी बोला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, इफ के कंडीशन की जगह पर हमारा जो वैल्यू आएगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो एज अ ट्रू और फॉल्स के रूप में देखा जाएगा। अगर वैल्यू मेरा नॉन जीरो आ रहा है मतलब कंडीशन ट्रू, और जीरो आ रहा है मतलब फॉल्स। ठीक है, और अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इसके बॉडी में आएगा, बॉडी में जो हमारा स्टेटमेंट हम लिखे काम करवाना चाहेंगे वो काम कर देगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो इसके बॉडी में हम जो देंगे वो नहीं आएगा। बस इतना ही इसका मतलब है। तो यहाँ पे चलते हैं, अब इसका हम कुछ कुछ पहले क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, इसका पहले हम आपको सिंटैक्स बता देते हैं अपने कोड ब्लॉक पे चलते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसका एग्जांपल बताने के बाद हम करेंगे क्या, इस पे कुछ कुछ एग्जांपल हम ले लेंगे, मतलब प्रोग्राम कुछ कुछ बना लेंगे इस पे। तो चलते हैं गाइस, अब हम चलेंगे कहाँ, कहाँ चलेंगे गाइस, तो चलते हैं इसका सिंटैक्स लिख लेते हैं गाइस। तो इसका सिंटैक्स लिखने के लिए हम चलते हैं अपने VSDO ओपन कर लेते हैं। ओके गाइस, हम अपना ओपन कर लिए हैं, जहाँ पे हम कोड लिखेंगे वहाँ पे इसको हल्का सा जूम कर देते हैं, या फिर आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो अपना शुरू करते हैं। पहले कोई भी कोड लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं हैशटैग इंक्लूड से शुरू, हेडर फाइल से शुरू करते हैं, रिटर्न जीरो पे जाकर खत्म करते हैं। तो हम सबसे पहले वही दे देते हैं। तो शुरू करते हैं अपना हैशटैग इंक्लूड लिखना, इंक्लूड, उसके बाद क्या लिखते हैं stdio.h, ये लिखते हैं। उसके बाद बंद करते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं इंट मेन, उसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद अपना ये शुरू करते हैं कर्ली ब्रेसेस, और नीचे दे देते हैं क्या, नीचे देते हैं रिटर्न जीरो। इतना हमारा इसका हो गया। सी लैंग्वेज के हर कोड में इतना काम होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इफ का हम सिंटैक्स जान लेते हैं। तो इसका सिंटैक्स यहाँ पे लिख देते हैं क्या, SYANTAX, सिंटैक्स, सिंटैक्स। ठीक है गाइस, सिंटैक्स यहाँ पे लिख दिए हैं। अब यहाँ पे इफ का सिंटैक्स, इफ का सिंटैक्स हम कैसे बताएं, हम पहले लिखे इफ लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे इफ, सब स्मॉल लेटर में होना चाहिए। इफ लिखे, यहाँ पे देखिएगा इफ लिख दिए, उसके बाद यहाँ पे जो हमारा आना चाहिए, यहाँ पे हमारा कंडीशन आना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे मेरा कंडीशन आना चाहिए, कंडीशन आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम जो कोड लिखेंगे वो कोड आना चाहिए, मतलब जो हम काम करवाना चाहते हैं वो काम करवाएंगे। तो यहाँ पे हम ये अगर लिख दिए, ऐसा अगर हम लिख दिए, तो यहाँ पे हम कोई कंडीशन देंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा ये ब्लॉक में आ जाएगा, अगर एक कंडीशन फॉल्स होगा तो डायरेक्ट इफ वाला नहीं चलेगा। ठीक है, इतना काम नहीं होगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा मेरा प्रोग्राम। ठीक है, तो ये मेरा इफ का सिंटैक्स हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं इफ का सिंटैक्स हो गया गाइज ये। अब हम चलते हैं यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल देखते हैं इसका। ओके गाइस, तो सिंटैक्स देख लिए हैं, तो अब चलते हैं हम यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। प्रोग्राम तो बनाने आए ही हुआ है, हम एग्जांपल लेके इसका बस एग्जीक्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो है जो ये क्या है, एग्जांपल ऑफ स्टेटमेंट में पहला एग्जांपल मेरा है क्या, ग्रेटर वैल्यू इन टू नंबर, दो नंबर में सबसे बड़का नंबर कौन है ये हमको खोजना है यूजिंग इफ स्टेटमेंट। ठीक है गाइस, दो नंबर में सबसे बड़का नंबर कौन है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आया, कंडीशन आया बड़का नंबर होना चाहिए। अगर ग्रेटर नंबर मेरा हुआ तो हम क्या करवा देंगे, उसको प्रिंट करवा देंगे। ठीक है गाइस, तो हम शुरू करते हैं इसका एग्जांपल। इसका एग्जांपल कैसा होगा, इसका एग्जांपल बहुत सिंपल होगा। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम कमेंट कर देंगे गाइस। कमेंट क्यों करेंगे, ताकि मेरा प्रोग्राम अच्छे से चल सके। बिना मतलब का इसमें कोड लिखेंगे तो वहां पर एरर देगा। तो हम शुरू करते हैं अपना क्या, अपना मेन जो प्रोग्राम है वो शुरू करते हैं गाइस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको दो नंबर में सबसे बड़का नंबर कौन है वो बताना है, दो नंबर में सबसे बड़का नंबर कौन है वो बताना है। तो क्या करेंगे, हम पहले दो वेरिएबल बना लेंगे, इंट a, b में नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है गाइस, वेरिएबल बना लिए। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल तो बना लिए, यूजर से यहाँ पे इनपुट लगाना पड़ेगा ना। तो इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले एक मैसेज प्रिंट करेंगे। क्या क्या मैसेज प्रिंट करेंगे आप बताइए। यहाँ पे मैसेज में तो कुछ भी हो सकता है, अपना अनुसार ये वेरी करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, इंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ एक मैसेज प्रिंट कर दिए हैं। मैसेज प्रिंट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्कैन एफ से मदद से हम यहाँ पे ले लेंगे। तो स्कैन एफ लिखे, उसके बाद क्या यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो कि मेरा होगा इंटीजर के लिए %d, उसके बाद लिखेंगे कॉमा, उसके बाद लिखेंगे क्या, एड्रेस देंगे। तो एड्रेस ऑफ ए, बी भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम यहाँ पे पहले ए दे देते हैं, ए का एड्रेस दे दिया, मतलब ए में हमको नंबर कोई स्टोर हो गया। ठीक है,
तो यही काम हम सेम करेंगे नंबर दूसरा के लिए। तो इसको क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे गाइस। तो यहाँ पे कॉमा कॉपी पेस्ट कर दिए, यहाँ पे हम मैसेज चेंज कर देते हैं इंटर सेकंड नंबर, और यहाँ पे हम दे देते हैं बी का एड्रेस। तो हम 2 नंबर इंटर ले लिए। अब 2 नंबर हम जब इनपुट ले लिए, तो हम 2 नंबर में सबसे बड़का नंबर है ये कैसे चेक करेंगे, 2 नंबर में सबसे बड़का नंबर कौन से है ये कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए हम चलेंगे अपना बोर्ड पे और वहां पे बताते हैं हल्का सा कि हम कैसे ऐसे पे डिसीजन लेंगे। अब ठीक है गाइस, तो चलते हैं बोर्ड पे। तो आई थिंक आपको बोर्ड दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं, आप 2 नंबर ले रहे हैं, तो 2 नंबर में सबसे बड़का नंबर मेरा कैसे है वो चेक करेंगे। ठीक है गाइस, तो हम वो काम कैसे करेंगे, वो काम करें। तो यहाँ पे देखिएगा, मान लेते हैं मेरे पास क्या नंबर है, नंबर ए और नंबर बी, 2 नंबर मेरे पास है। ठीक है, अब ये दोनों नंबर में सबसे बड़का नंबर कौन है ये हमको कैसे पता चलेगा। तो ये ऐसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे, पहले ये हम लेंगे ए, हम चेक करेंगे ए ग्रेटर देन बी है। हम ये चेक करेंगे क्या क्या ए मेरा ग्रेटर देन बी है। अगर ऐसा हो गया तो हम क्या कहेंगे, ऐसा हो गया तो हम कहेंगे ए मेरा क्या है, ग्रेटर है, ए मेरा ग्रेटर नंबर है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या कहेंगे, हम फिर से चेक करेंगे क्या मेरा बी इस ए से बड़ा है। अगर ऐसा हो गया तो हम क्या कर देंगे, ऐसा हो गया तो हम कह देंगे कि बी इज ग्रेटर। ऐसा हो गया तो क्या कहेंगे, बी इज ग्रेटर। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या ए मेरा बी से बड़ा है। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो अच्छा बात है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, इफ मेरा संभाल लेगा। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हम करने का वाले हैं, हम करने का वाले हैं वही करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे चेक हो रहा है क्या ए मेरा बी से बड़ा है, यहाँ पे चेक हो रहा है। तो चेक हो रहा था क्या आएगा, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में हम यूजिंग इसको इफ स्टेटमेंट के यूज से करने वाले, तो क्या लिखेंगे, इफ लिखेंगे। इफ लिख दिए, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाए, यहाँ पे आप कंडीशन देंगे। तो कंडीशन क्या देने वाले हैं, क्या क्या ए जो मेरा है बी से बड़ा है, ये कंडीशन हो गया। ठीक है, ये कंडीशन हो गया, उसके बाद क्या देंगे, ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट दे दी। यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो हमको क्या काम करवाना है, हम प्रिंट करवाने वाले हैं ये मेरा बड़ा है, तो यहाँ क्या प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ। यहाँ ए का वैल्यू प्रिंट करा देते हैं, परसेंटेज डी इज ग्रेटर, परसेंटेज इज ग्रेटर। स्पेलिंग अपना देख लीजिएगा गाइस। ओके, तो यहाँ पे ए प्रिंट करवा, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे ए का वैल्यू प्रिंट करा देंगे। ठीक है गाइस, ए का वैल्यू प्रिंट करवा दिए। अगर नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, हम बी के लिए चेक कर लेंगे। ठीक है, तो हम फिर इसे एक कंडीशन लगाएंगे, क्या इफ, अब यहाँ पे बी के लिए चेक कर लेते, तो क्या हम यहाँ पे चेक करेंगे, बी इज ग्रेटर देन ए, क्या बी जो मेरा है ए से बड़ा है। अगर ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल लिख देंगे, क्या प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर से वैल्यू प्रिंट करा देते हैं, तो परसेंटेज डी इज ग्रेटर, परसेंटेज डी इज ग्रेटर। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू प्रिंट करवा देंगे, तो यहाँ पे बी का वैल्यू प्रिंट करा देते हैं गाइस। ओके, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करा दिए, तो यही मेरा हो गया। अगर ए ग्रेटर, अगर मान लेते हैं ए मेरा ग्रेटर होगा, अगर ये वाला ग्रेटर होगा तो ये वाला ग्रेटर होगा, तो ये बड़ा हो गया तब ना ये कंडीशन ट्रू हुआ। अगर ये बड़ा हो गया तो ये मेरा ये चेक होगा। ठीक है, ये चेक होगा तो यहाँ पे वाला एग्जीक्यूट कर जाएगा और ये मेरा प्रिंट कर देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो फिर से यहाँ चेक करेगा, क्या बी ए से मेरा बड़ा है, तो हाँ बी से ए से बड़ा है। अगर ये भी कंडीशन ट्रू होगा, ये कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पे ये चेक होगा। यहाँ पर एक कंडीशन और लगा देते हैं गाइस, अगर दोनों बराबर हो गया तो, अगर दोनों बराबर हो गया तो मान लेते हैं 5-5 हम दोनों नंबर कर दिए, तो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट हम लगा देते हैं, क्या हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या क्या ए मेरा बी के इक्वल है। अगर ए मेरा बी के इक्वल होगा तो क्या करेंगे, हम एक प्रिंट करवा देंगे, बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे, क्या हम कर देंगे यहाँ पे बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। ठीक है गाइस, ये मैसेज प्रिंट करवा दिए, उसके बाद यहाँ पे बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया है, क्या 2 नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन है उसका प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ, क्या कमेंट में लिख देता हूँ, ग्रेटर बिटवीन 2 नंबर, ग्रेटर बिटवीन 2 नंबर। ये मेरा पहला क्वेश्चन था, तो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे क्यू भी लिख देते हैं, क्या क्यू, क्यू मतलब क्वेश्चन समझ लीजिएगा अपना। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्यू। ये मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, ग्रेटर बिटवीन 2 नंबर। ठीक है गाइस, तो ये मेरा हो गया। इसका ये इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं गाइस मेरा आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा बोल रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे देखिएगा बोल रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, इंटर कर देते हैं 4 ही कर दिए। अब बोल रहा है इंटर सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर भी इंटर कर दिए, तो 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा बोल रहा है क्या 6 इज ग्रेटर, तो मेरा 6 बड़ा होता है 6। यहाँ पे देखिए ये कैसे चला होगा, पहले ऊपर में फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ले लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा कि हम देखिए पहला नंबर दे दिए 4, तो यहाँ पे पहला नंबर 4 और दूसरा नंबर दिए 6,
तो यहाँ पे देखिए ए में हमारा 4 स्टोर हो गया, बी में 6 हो गया। तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी, तो ये तो बड़ा है नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो नीचे आएगा, नीचे चेक करेगा क्या बी इज ग्रेटर, तो हाँ बी मेरा बड़ा है, तो ये प्रिंट कर देगा क्या बी इज ग्रेटर, और बी की जगह पर क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है गाइस, इसको फिर से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इसको फिर से एग्जीक्यूट करके हम 3 आउटपुट के लिए चेक करेंगे, एक बड़ा के लिए, एक छोटा के लिए, और एक जैसे यहाँ देखिएगा इंटर फर्स्ट नंबर। तो इंटर फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, इस बार ले लेते हैं हम 8, और सेकंड नंबर मान लेते हैं 2। तो यहाँ पे देखिए 8 इज ग्रेटर, सही चल रहा है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब एक और दोनों में इक्वल ले लेते हैं, तो दोनों इक्वल ले लेंगे तो उसका भी आउटपुट जैसे मान लेते 6, यहाँ पे गाइस 6 6, तो देखिए बोथ आर इक्वल, मतलब मेरा प्रोग्राम एकदम सही चल रहा है गाइस। तो मेरा प्रोग्राम सही चल रहा है, तो अब यहाँ पे देखिए बड़ी आसानी से बना लिए अपना क्वेश्चन। तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन जब बना लिए तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्या है अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन मेरा बोल रहा है क्या, ग्रेटर वैल्यू इन 3 नंबर, 2 नंबर में तो चेक कर लिया, अब यहाँ पे बोला जा रहा है 3 नंबर में सबसे बड़का नंबर कौन है वो चेक करो। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेटर वैल्यू इन 3 नंबर, 2 नंबर में तो चेक कर लिया, अब तीसरा नंबर में हम चेक करते हैं सबसे बड़का नंबर कौन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फिर से चलते हैं अपने कोड ब्लॉक पे, या फिर जहाँ पे आप कोड करते होंगे वहाँ पे। जैसे यहाँ पे हम यहाँ कोड करते हैं, तो इसको क्या करेंगे, इसको कमेंट कर देंगे गाइस। इसको हम कमेंट कर देते हैं, क्यों करेंगे कमेंट, कर देते हैं कमेंट ताकि ये वाला एग्जीक्यूटिव बार बार ना करे, मेरा प्रोग्राम सही से चले। ठीक है गाइस, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, हमको यहाँ पे 3 नंबर पे हमको काम करना है। 3 नंबर को हम 3 नंबर में सबसे बड़का नंबर है कौन, वो सा चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 3 नंबर पे जो काम करना है, तो वो 3 नंबर लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 3 नंबर ले लेंगे। तो क्या करेंगे गाइस, हम यहाँ पे हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कॉपी। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं इसको, और इसको ऑन कमेंट, मतलब आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, तो आप भी कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत है। बस यहाँ पे हमको अलग अलग सब कुछ लिखना है, इसलिए कर दे रहे हैं ताकि आपका नोट्स भी बन जाए और सब अलग अलग दिख भी जाए। ओके गाइस, तो बस यहाँ पे इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सब अलग अलग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 6 कहाँ से आ गया गाइस, 6 नहीं आना चाहिए था, बस क्यू आना चाहिए था। और यहाँ पे ये भी हटाते हैं, ग्रेटर इमेज में हम यहाँ पे ले देते हैं 3 नंबर, 3 नंबर वाला देखना है, तो यहाँ पे ये कर दिया। अब यहाँ पे हमको 3 नंबर लेना है, तो क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बना लेंगे सी नाम का, और से सेम काम हम करेंगे सी के लिए। तो कंट्रोल सी कर लेते हैं, और कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। ये क्या कॉपी हो रहा है गाइस, लग रहा है कॉपी नहीं हुआ, तो फिर से कॉपी कर लेते हैं गाइस, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल भी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्या, 3rd नंबर। बस अभी धीरे धीरे चल रहे हैं, बाद में आप 1-2 एग्जाम्पल कर लें, तो उसके बाद एकदम स्पीड में चलेंगे और अपना काम खत्म कर लेंगे गाइस। ठीक है, तो ये हम क्या 3 नंबर इंटर ले लिए। अब 3 नंबर में हमको क्या कैसे चेक करना पड़ेगा, 3 नंबर में सबसे बड़का नंबर कौन है। ए बी सी मेरे पास 3 नंबर है, तो हम कैसे चेक करेंगे इनमें सबसे बड़का नंबर कौन है। तो इसके लिए हम फिर से चलेंगे अपने बोर्ड पे, और वहां हल्का सा इसको समझ लेते हैं कैसे करना है गाइस। ओके, तो चलते हैं अपने बोर्ड पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 नंबर के लिए हम काफी काम किए हैं, तो अब 3 नंबर के लिए हम कैसे काम करेंगे वो देखते हैं गाइस। तो 3 नंबर के लिए हम कैसे काम करेंगे, तो यहाँ पे चलते हैं, 3 नंबर के लिए देखते हैं। तो जैसे मान लेते हैं मेरे पास नंबर क्या है, मेरे पास नंबर है क्या, ए है, बी है, सी है, 3 नंबर है। 3 नंबर में सबसे बड़का नंबर कौन है वो हमको चेक करना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम पहले क्या करेंगे, मान लेंगे ए मेरा सबसे बड़का है, तो ए मान लेंगे सबसे बड़का है, तो हम क्या करेंगे, ए ग्रेटर देन बी। ए सबसे बड़का जब है तो ए सी से भी बड़का होना चाहिए, तो यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, एंड देन क्या, ए मेरा सी से भी बड़ा होना चाहिए। ये मेरा हो गया। अगर ऐसा ना, अगर मान लेते हैं ए मेरा बड़ा नहीं है, तो मान लेते हैं बी बड़ा है, तो यहाँ पे बी क्या चेक करेंगे, अगर बी बड़ा है तो ए से भी बड़ा होना चाहिए ये, और ए मेरा बी जो मेरा है वो सी से भी बड़ा होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर मान लेते हैं बी भी मेरा बड़ा नहीं, तो अब सी के लिए चेक कर लेते हैं। तो अब सी के लिए चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, सी इज ग्रेटर, मतलब ए मेरा सी से भी बड़ा होना चाहिए, सॉरी सी मेरा ए से भी बड़ा होना चाहिए, और सी जो है वो बी से भी बड़ा होना चाहिए, तब ना हम कहेंगे सी मेरा सबसे बड़का हो गया। तो ये ए के लिए हो गया, ये बी के लिए हो गया, ये सी के लिए। अब यहाँ पे देखिएगा हम एंड ऑपरेटर क्यों लगाए, जैसा कि आप ऑपरेटर में पढ़े होंगे, एंड ऑपरेटर क्या आता है, एंड ऑपरेटर तब एग्जीक्यूट करता है जब दोनों इसका कंडीशन ट्रू होता है। तो यहाँ पे देखिएगा जब ए मेरा बड़ा है, ए मेरा सबसे बड़का मान लेते हैं, तो वो बी से भी बड़ा होना चाहिए, सी से भी बड़ा होना चाहिए, तब ना ए मेरा बड़ा है। तो दोनों अगर कंडीशन ट्रू है तब हम कहेंगे ए मेरा सबसे बड़का है। तो वैसे सेम काम इसी में किए हैं। ठीक है गाइस, तो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं यूजिंग इफ स्टेटमेंट गाइस। तो चलते हैं यहाँ पे, अब इसको हम एग्जीक्यूट कर लेंगे गाइस। तो चलते हैं अपना कोड यहाँ पे लिखते हैं वहाँ पे फिर से, तो आई थिंक आपको दिख रहा होगा सब कुछ, हाँ जी गाइस। तो अब चलते हैं यहाँ पे अपना शुरू करते हैं इफ स्टेटमेंट लिखना। तो इफ स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, इफ लिखते हैं, तो इफ लिखेंगे, इफ लिख दिए गाइस, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगा दिए, उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे कंडीशन देते हैं। तो कंडीशन मेरा क्या है, ए मेरा मान लेते हैं ए मेरा सबसे बड़ा होगा, तो अगर ए मेरा बड़ा होगा तो ऐसा नहीं है जो बड़ा ही होगा, ए मेरा मान लेते हैं सबसे बड़ा है, तो ए बी से बड़ा होना चाहिए, एंड क्या ए मेरा सी से भी बड़ा होना चाहिए। क्या ये तो हो गया। अब यहाँ पे कहेंगे क्या, ए मेरा सी से भी बड़ा होना चाहिए, तब हम कहेंगे ए मेरा सबसे बड़ा है।
अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो गया, दोनों कंडीशन ट्रू हो गया मतलब ये सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे, यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज ग्रेटर, परसेंटेज डी इज ग्रेटर, और यहाँ पे एक आप वैल्यू प्रिंट करा देंगे। ठीक है गाइस, तो ये हो गया। आज सेम काम करेंगे किसके लिए, सेम काम करेंगे बी के लिए और उसके बाद सी के लिए। तो क्या करेंगे, फिर से एक कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन में क्या देंगे, बी मेरा ए से भी बड़ा होना चाहिए, एंड क्या, बी जो मेरा है वो सी से भी बड़ा है, तब हम कहेंगे मेरा बी सबसे बड़ा है। अगर दोनों से बड़ा हो गया तब ना कहेंगे हाँ सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे सेम हम करेंगे प्रिंट, तो यहाँ पे प्रिंट करना है सेम काम था, इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर देंगे गाइस, तो कॉपी पेस्ट कर देंगे, टाइम बचेगा। तो ये मेरा हो गया गाइस कंट्रोल भी, और यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे बी का वैल्यू। ठीक है गाइस, सेम काम करेंगे हम किसके लिए, अब सी के लिए। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे इफ, अब यहाँ पे सी के लिए तो सी इज ग्रेटर देन ए होना चाहिए, एंड क्या, मेरा सी जो है वो ए से भी बड़ा होना चाहिए, ए से तो हो गया, बी से भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है गाइस, ऐसा जब यहाँ पे देखेगा डबल कोट नहीं लगेगा, इसके कंडीशन में डबल कोट नहीं लगता है गाइस, यहाँ पे डबल कोट नहीं लगेगा। उसका यहाँ पे फिर से अपना ब्रैकेट दे देंगे, मतलब ब्लॉक दे देंगे, और यहाँ पे हम सी का अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, हम समझ जाएंगे सी का वैल्यू बड़ा है, तो यहाँ पे सी को प्रिंट करा देंगे। ठीक है गाइस, तो ये मेरा हो गया ग्रेटर में सबसे बड़ा, तीन नंबर सबसे बड़ा नंबर कौन है वो चेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं और देख लेते हैं अपना आउटपुट। तो यहाँ पे इंटर फर्स्ट नंबर मांग रहा है, तो फर्स्ट नंबर दे देते हैं, मान लेते हैं 3। यहाँ पे कहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे इसको हटाते हैं, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं 3 दिए, अगला नंबर 4 दिए, अगला नंबर 5 दिए, तो यहाँ पे देखिए 5 ही सबसे बड़का पूल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू चेंज करेंगे, ए का वैल्यू देंगे इस बार क्या, अब इस बार उल्टा देते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे इस बार देते हैं हम क्या, 5 देते हैं, 4 देते हैं, 3 देते हैं। ठीक है, फिर भी बोल रहा है 5 चीज ग्रेटर। ठीक है, मतलब सबसे बड़का जोन है वो प्रिंट हो रहा है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम 3 नंबर फिर से मान लेते हैं, इस बार बड़ा नंबर लेते हैं, कोई इतना नंबर ले लेते हैं, कोई इतना नंबर ले लेते हैं, कोई आप चेक करते रहिएगा, यहाँ पे बता देगा प्रोग्राम कौन बड़ा है, तो यहाँ पे देखिएगा ये मेरा नंबर सबसे बड़ा है। ठीक है गाइस, तो ये भी वाला क्लियर हो गया आपको, तो ये वाला भी क्लियर हो गया, तो क्या करेंगे, इसको भी कमेंट कर देंगे या चलेंगे अपना अगला क्वेश्चन पे गाइस। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे आप चलते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, चेक गिवन नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो यहाँ पे चेक करना है मेरा नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, जीरो है। तो ये कैसे करेंगे गाइस, तो ये कैसे करेंगे, हम बोर्ड पे समझा देते हैं या आप खुद करिएगा। ठीक है गाइस, तो हम आपको ये क्वेश्चन को बोर्ड पे समझा देते हैं। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम करने वाले हैं क्या, हम एक नंबर लेंगे, एक नंबर लेंगे और यहाँ पे क्या चेक करेंगे, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे नंबर लिए, नंबर मान लेते हैं मेरे पास एन नाम का नंबर है। ठीक है, और इसको बताना है ये मेरा पॉजिटिव है या फिर जीरो है या फिर नेगेटिव है। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे हम चेक करेंगे, कोई भी नंबर मेरा नेगेटिव का होता है, नेगेटिव तब होता है वो मेरा क्या, जब लेस देन क्या हो, जीरो हो। ठीक है, अब पॉजिटिव का होता है जब वो मेरा क्या हो, वो मेरा ग्रेटर देन जीरो हो। जीरो का होता है जब जीरो इक्वल टू जीरो होता है, तभी ना होता है, यही काम होता है मेरा। तो यहाँ पे क्या कंडीशन लगाएंगे, आप कंडीशन लगाइए, क्या कंडीशन आप यहाँ पे ये लगाइएगा, इफ एन जो मेरा हो अगर जीरो से बड़ा है तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, पॉजिटिव। अगला क्या करेंगे, अगर मेरा एन निगेटिव है, जीरो से छोटा है तो क्या करेंगे, निगेटिव। अगर मान लेते हैं इफ मेरा एन इक्वल टू अगर जीरो है तो क्या करेंगे, जीरो। तो यही काम करना है आपको, और ये मेरा प्रिंट हो गया आ जाएगा गाइस। ठीक है, तो आप ये करिएगा, सिंपल है, कुछ नहीं, यहाँ पे कंडीशन बताइए दे क्या लगाना है, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम अगला क्वेश्चन पे चलेंगे अब। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, हाँ जी गाइस, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, तीसरा का नंबर क्वेश्चन, तो तीसरा का नंबर क्वेश्चन क्लियर हो, बस यहाँ पे इफ का कंडीशन देना है और उसके अकॉर्डिंग प्रिंट करा देना है। ठीक है, तो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन मेरा है क्या, सो रिजल्ट अकॉर्डिंग टू परसेंट, परसेंटेज के अनुसार हमको रिजल्ट प्रिंट करना है। तो यहाँ पे परसेंटेज के अनुसार रिजल्ट प्रिंट करना है, तो ये कैसे करेंगे, इसको हम कर लेते हैं गाइस, इसको क्या करेंगे, कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है परसेंटेज के अनुसार हमको रिजल्ट प्रिंट करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हम क्या करेंगे, यूजर से परसेंटेज, अपना मार्क्स का परसेंटेज लेंगे। अगर परसेंटेज मेरा 60 से ज्यादा है और 100 से कम है, ठीक है, 60 से ज्यादा है और 100 से कम है, तो क्या करेंगे, हम उसको फर्स्ट डिवीजन करवा देंगे। ठीक है, और मान लेते हैं क्या, और मान लेते हैं मेरा क्या 45 से ज्यादा और 60 से कम है, तो हम सेकंड डिवीजन प्रिंट करा देंगे। और मान लेते हैं मेरा 45 से कम और 33 से ज्यादा, 33 या 33 से ज्यादा है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम थर्ड प्रिंट करा देंगे। और 33 से कम होगा तो उसको हम फेल करा देंगे। ठीक है गाइस, तो ये वाला कोड कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे कमेंट में लिख देते हैं क्वेश्चन, रिजल्ट अकॉर्डिंग टू परसेंट, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, अकॉर्डिंग टू परसेंट। ठीक है गाइस, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम
हमको मार्क्स का परसेंटेज लेना है तो एक वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पे हम मान के चलते हैं मेरा क्या है, इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पे इंट मान लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं पी नाम का परसेंटेज, ठीक है। उसका क्या करेंगे, यूजर से ले लेंगे, तो यहाँ पे प्रिंट में क्या है, एक मैसेज प्रिंट करेंगे। क्या, एक मैसेज हम प्रिंट करेंगे, इंटर इंटर परसेंटेज, इंटर परसेंटेज, बस ये इतना लिख देते हैं, ठीक है, इंटर परसेंटेज। और उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा के क्या करेंगे, और अच्छा लगने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और अच्छा लगने के लिए हम यहाँ पे ये वाला दे सकते हैं, तो और अच्छा लगेगा इंटर करने में, ठीक है गाइस। उसके बाद क्या करेंगे, स्कैनर की मदद से, स्कैनर की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना ले लेंगे इनपुट। तो इनपुट ले लेते हैं परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ पी, ठीक है गाइस। यहाँ पे जब हम इंटर करवा लिए अपना परसेंटेज, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे कंडीशन लगा के, क्या, मेरा परसेंटेज अगर मेरा क्या, यहाँ पे एक मान के चल रहे हैं 65% मान के चल रहे हैं, 65 से ज्यादा और 100 से कम है तो वहाँ पे हम फर्स्ट डिवीजन करवा देंगे गाइस, ठीक है। या फिर 60 मान के चलते हैं, 60 जनरली होता है तो 60 मान के चलते हैं। अगर मेरा क्या पी का वैल्यू, अगर मेरा क्या 60 से ज्यादा एंड 100 से कम, पी का वैल्यू मेरा लेस देन 100, ठीक है। ऐसा तो होगा ना, जो परसेंटेज मेरा क्या हो जाए, परसेंटेज मेरा 100 से ज्यादा चल जाए, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू भी लगा देते हैं, अगर मान लेते हैं किसी का 60% आ जाए तो वो भी फर्स्ट होगा। तो यहाँ पे क्या करा देंगे, हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, क्या, यहाँ पे हम कर देंगे क्या, प्रिंट में क्या कर देंगे गाइस, अपना मैसेज के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट, ये लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, सेम काम हम करेंगे किसके लिए, सेम काम हम करेंगे सेकंड के लिए। तो सेकंड का कंडीशन क्या है, सेकंड का कंडीशन है मेरे पास है, अगर पी मतलब परसेंटेज जो मेरा वैल्यू है वो अगर क्या 45 या 45 से ज्यादा, 45 से ज्यादा एंड परसेंटेज मेरा लेस देन कितना 60, 60 और 45 के बीच में होगा, तो उसको हम क्या प्रिंट करा देंगे, उसको हम प्रिंट करवा देंगे, क्या, उसको हम प्रिंट करवा देंगे प्रिंट टाइप की मदद से सेकंड। यहाँ पे हम कर देंगे प्रिंट सेकंड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, सेमी कॉलन लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेम काम हम करेंगे किसके लिए, थर्ड के लिए। तो इस यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, इफ क्या, यहाँ पे ये नहीं लगेगा, ठीक है। परसेंटेज मेरा क्या, परसेंटेज अगर मेरा ज्यादा हो, क्या ज्यादा हो 33 या 33 से ज्यादा हो एंड परसेंटेज मेरा लेस देन क्या 45 हो, तो हम क्या करेंगे, इसको हम प्रिंट करवा देंगे थर्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रिंट एफ, यहाँ पे लिख देंगे थर्ड, तो थर्ड लिख दिए गाइस। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन और हो सकता है फेल वाला, तो फेल वाला भी ले लेते हैं। और हम क्या करेंगे, इफ का कंडीशन क्या है, 33 से कम है तो फेल होगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इफ पी मेरा क्या हो लेस देन 33 हो, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे फेल। तो यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट में कर देंगे गाइस फेल। तो ये मेरा हो गया, क्या ये मेरा हो गया, प्रोग्राम बन गया गाइस। प्रोग्राम बन गया तो क्या करेंगे, इसको हम रन करके देख लेते हैं। इसको हम रन कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं इंटर परसेंटेज बोल रहा है, तो परसेंटेज मान लेते हैं, हम दे देते हैं क्या 66। तो देखिए फर्स्ट प्रिंट हो गया। सेम काम करेंगे किसके लिए, सेम काम करेंगे अगला के लिए, अगला के लिए सेम काम करते हैं। मान लेते हैं इस बार हम परसेंटेज दे देते हैं, क्या परसेंटेज इस बार दे देते हैं, मान लेते हैं 40 परसेंटेज दे देते हैं इस बार गाइस। तो 40 इंटर कर दिए और इसको रन करते हैं। तो देखिए थर्ड बोल रहा है, ठीक है, तो थर्ड बोल रहा है गाइस। तो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे मेरा कहाँ गया गाइस, यहाँ पे 45 कम और यहाँ पे क्या दिए थे, 40 दिए थे गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, एक मिनट, हाँ जी गाइस, तो थर्ड प्रिंट कर दिया। और उसके बाद एक और चेक कर लेते हैं किसके लिए, सेकंड के लिए। तो सेकंड के लिए हमको 45 और 60 के बीच में रहना चाहिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं 55, 55 सेकंड प्रिंट कर दिया। एक फेल के लिए प्रिंट कर लेते हैं, तो एक हम चलते हैं अपना फेल के ऊपर। तो फेल के मान लेते हैं 30, यहाँ पे 30 इंटर कर देते हैं गाइस, तो फेल हो जाएगा मेरा। यहाँ पे करते हैं 30 इंटर, तो यहाँ पे फेल प्रिंट कर दिया, ठीक है गाइस। तो ये मेरा हो गया रिजल्ट के अनुसार, परसेंटेज के अनुसार हम यहाँ पे रिजल्ट का रिजल्ट प्रिंट कर दिया है, ठीक है गाइस। तो इसको भी हम क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे। तो कमेंट कर दिए गाइस। अब चलेंगे अगला पे मेरा इफ का। आई थिंक आपको कुछ फंडा हो गया, बस सिंटैक्स याद रहना चाहिए, उसके अनुसार हम यहाँ पे क्वेश्चन कर लेंगे गाइस, ठीक है। तो इफ का आई थिंक इतना में आपको क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। और चलते हैं आप इफ इल्स पे। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ इफ मतलब कंडीशन ले रहे हैं, कंडीशन ट्रू है तो वो कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इफ इल्स एक और स्टेटमेंट आता है। इफ इल्स मेरा क्या करता है, इफ इल्स क्या करता है वो पहले देखिए। द इफ स्टेटमेंट along tells us the if condition is true it will execute a block of statement if condition is false if don't work, ठीक है। मतलब इफ क्या करता था, इफ करता था मेरा क्या, अगर कंडीशन ट्रू है तो चलेगा, नहीं है तो नहीं चलेगा। और इफ इल्स क्या करेगा, इफ इल्स हियर कंडीशन इज फॉल्स, यहाँ पे देखिए इफ इल्स मेरा क्या करेगा,
पहले इफ और इल्स। इफ मतलब होता है अगर, इल्स मतलब नहीं तो। ठीक है, अगर कंडीशन मेरा ट्रू है तो ये काम करो, नहीं तो ये काम कर दो। ठीक है, इफ में क्या कर रहे थे, इफ में हम ये कर रहे थे अगर कंडीशन ट्रू है तो ये करो, बस इतना है। इफ इल्स में क्या करेंगे, इफ इल्स में हम करेंगे क्या, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम करो, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो एक और काम रखेंगे उसके लिए, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये कर दो। अल्टरनेट में रखेंगे, अगर ये ट्रू है तो सही बात है, नहीं है तो ये कर दो। ठीक है, इफ में क्या कर रहे थे, इफ में हम क्या कर रहे थे, इफ में हम सिर्फ क्या कर रहे थे, अगर ट्रू है तो ये करो, बस इतना है। इफ इल्स में क्या करेंगे, ट्रू है तो सही बात है तो ये कर दो, नहीं है तो ये कर दो। ठीक है, मतलब एक और रहेगा ऑप्शनल में उसके लिए स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सेम काम वही होगा, if condition is true if part executed and the condition is false is part execute, मतलब अगर कंडीशन ट्रू होगा तो if वाला चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो मेरा else वाला चलेगा। ठीक है, इन द केस ऑफ प्लस, ये वाला तो समझिएगा, कंडीशन के प्लस में अपना 0 और 1 आएगा। ठीक है, मतलब 0 और नॉन 0 आएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप चलते हैं, इसको भी हम सिंटेक्स का, इसका सिंटेक्स देख लीजिए। इसका सिंटेक्स क्या रहेगा, इसका सिंटेक्स हम क्या करेंगे, इफ लिखेंगे, इफ लिख दिए, अब बीच में कंडीशन लिखे, जैसा कि इफ का था वैसा ही है। ठीक है, इफ लिखे, कंडीशन लिखे, अब बीच में ब्लॉक लिखे। ठीक है, ये मेरा इफ का था, इतना सा फंडा क्लियर होगा। उसके बाद एक और आया यहाँ पे इल्स। इल्स क्या करेगा, अगर इफ वाला कंडीशन फॉल्स हो गया तो यहाँ पे इल्स वाला पार्ट चल जाएगा। ठीक है, इफ वाला जैसे ही फॉल्स हुआ वैसे ही इल्स में जो देंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, इल्स में कोई चेक होने के लिए नहीं जाएगा, यहाँ पर कंडीशन चेक करो। इल्स वाला अगर फॉल्स हुआ तो वैसे ही इल्स वाला, सॉरी, इफ वाला जैसे ही फॉल्स हुआ वैसे ही इल्स वाला एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जैसे ही ये फॉल्स करेगा, ये कंडीशन फॉल्स करेगा, वैसे ही इल्स वाला चल जाएगा, यहाँ पे हम जो देंगे वो वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी हम एक एक दो एग्जांपल से देख लेंगे। तो पहला एग्जांपल चलते हैं, पहला एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, चेक करेंगे हम कोई भी नंबर मेरा इवन है या फिर ऑड, कोई भी नंबर मेरा इवन है या फिर ऑड, ये चेक करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, हम इफ में कंडीशन देंगे क्या, अगर मान लीजिए कोई भी नंबर मेरा इवन है तो वो ऑड नहीं होगा, कोई ऑड है तो वो इवन नहीं होगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम इफ में कंडीशन देंगे। इफ में हम कंडीशन दिए, कंडीशन दे दिए, अगर चेक कर लिए, इफ में हम चेक कर लेंगे क्या कोई नंबर मेरा इवन है कि नहीं। अगर इफ वाला में मान लेते हैं एग्जीक्यूट नहीं किया तो मतलब कोई नंबर इवन नहीं होगा, इवन नहीं होगा तो एल्स में हम क्या दे देंगे, डायरेक्ट निकाल देंगे मेरा। इसको हल्का सा बोर्ड पे देख लेते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, बोर्ड पे देख लेंगे गाइस, वहाँ पे इसका ज्यादा फंडा क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, तो बोर्ड पे चलते हैं और इफ एल्स का हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेंगे गाइस। तो इफ एल्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हम क्या करने वाले, इवन और प्रिंट करने वाले गाइस। ठीक है, कोई नंबर मेरा इवन है या फिर और, तो यहाँ पे देखिएगा हम कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे हम चेक कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं एन नंबर मेरे पास है, नंबर एन मेरे पास नंबर है, तो इसको हम चेक करेंगे मेरा इवन है या फिर और। तो इवन और हम तो चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, इवन और हम चेक करते हैं, अगर 0 से मेरा पूरा पूरा डिवीजन हो जाए तो मेरा इवन है, नहीं हुआ तो ऑड है। ठीक है, तो वही करेंगे क्या, हम एन का मॉड्यूलो लेंगे दूसरे, एन का मॉड्यूलो दूसरे, मतलब अगर ये काम हो गया तो मतलब रिमाइंडर मेरे पास आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन हम चेक करेंगे क्या, एन मॉड्यूलो 2 अगर इक्वल टू 0 है तो ये क्या है, मेरा इवन है, ये इवन हो गया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या, मतलब ऐसा नहीं हुआ तो मेरा, ऐसा अगर नहीं हुआ तो मेरा क्या हो गया, ऑड हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ में हम कंडीशन लगाएंगे क्या, एन मॉड्यूलो 2 अगर इक्वल टू मेरा क्या है, 0 है, तो क्या करेंगे, इवन प्रिंट करा देंगे। अगर ये नहीं तो इसका मतलब समझ गए ऑड है, तो ऑड है तो इसमें क्या कर देंगे, इसमें हम डायरेक्ट ऑड प्रिंट करा देंगे गाइस। ठीक है, तो हम चलते हैं अपना, अब जहाँ पे कोड लिखते हैं वहाँ पे, और इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो आई थिंक हम करने क्या वाले हैं इफ के, और यहाँ पे इवन ऑड के प्रोग्राम में आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसका सिंटैक्स लिख देते हैं गाइस। तो इसका हम क्या करेंगे, सिंटैक्स लिख देंगे, इफ एल्स का क्या करेंगे, सिंटैक्स लिख देंगे गाइस। तो इफ एल्स सिंटैक्स ओके गाइस। यहाँ पे चलते हैं और लगते हैं इफ एल्स ओके गाइस, इसका सिंटैक्स लिख दिए। तो यहाँ पे देखिएगा इसका सिंटैक्स क्या होता है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ लिखेंगे और बीच में कंडीशन देंगे, अगर ये ट्रू हुआ तो मेरा कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा, और नहीं तो एल्स बार पे भी हम कोड दे देंगे गाइस। तो ये मेरा क्या हो गया, इफ एल्स का सिंटैक्स हो गया। तो इसको कमेंट कर देते हैं, आप शुरू करते हैं अपना इवन ऑड का प्रोग्राम। यहाँ पे क्या करेंगे, कमेंट में लिख देंगे क्यू, और यहाँ पे लिख देंगे इवन ऑड का प्रोग्राम देख लेते हैं गाइस। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इवन ऑड देखने के लिए हम एक नंबर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे, इंटीजर एन नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं गाइस। ठीक है, और एक नंबर इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे, मैसेज प्रिंट कर देंगे। क्या मैसेज प्रिंट करेंगे, इंटर नंबर प्रिंट करा दिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे क्या, स्कैनएफ की मदद से ले लेंगे। तो स्कैनएफ यहाँ पे %d, और क्या करेंगे, %d तो हो गया, यहाँ पे एड्रेस देंगे एन का एड्रेस दे दिए गाइस। उसके बाद क्या करेंगे, एन का जब एड्रेस दे दिए तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको नंबर मिल गया तो क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, जैसा कि बताया इफ हम चेक करेंगे
अगर n मॉड्यूलो 2, अगर 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर मेरा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो रिमाइंडर मेरा अगर 0 आ रहा है मतलब कंडीशन ट्रू हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया मतलब 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो क्या हो गया, वो इवन नंबर हो गया। तो इसको हम क्या प्रिंट करा देंगे, इसको हम प्रिंट करा देंगे प्रिंट टेक्स्ट में जाके इवन। यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे परसेंटेज डी इज इवन नंबर, परसेंटेज डी इज इवन नंबर, और यहाँ पे हम एन का वैल्यू प्रिंट कर देंगे। ठीक है गाइस, ये हो गया। सेम काम हम करेंगे, सेम काम क्या करेंगे, अगर मान लेते कोई नंबर इवन नहीं है मेरा तो ऑड है, तो इफ वाला अगर कंडीशन ट्रू हो गया, इफ वाला यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू हो गया मतलब इवन नंबर है मेरे पास, इवन नंबर है तो यहाँ पे इवन प्रिंट कर देगा। अगर ये कंडीशन मान लेते हैं फॉल्स हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या हुआ, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो मेरा क्या हो गया, क्या हो गया मतलब मेरा वो इवन नंबर नहीं है ऑड नंबर है। तो इल्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप इल्स, इल्स का भी ब्लॉक दे देते हैं। प्रिंट एफ में क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे ऑड, यहाँ पे लिख देंगे परसेंटेज डी इज ऑड नंबर, परसेंटेज डी ऑड नंबर, यहाँ पे हम एन का वैल्यू प्रिंट करा देंगे गाइस। ठीक है, तो ये मेरा हो गया इवन ऑड का प्रोग्राम। तो चलते हैं इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं गाइस। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जब ये आप यहाँ पे जैसा कि पीडीएफ हम शेयर करते हैं, तो आप जब एग्जीक्यूट करिएगा ये सब, तो हम जैसे कमेंट करते रहे ऊपर वाला, वैसे ही आप कमेंट करके जितना पार्ट हमको चाहिए उतना ही कमेंट रखिएगा, नहीं तो आपको इरर आएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, सबको कमेंट करके अगला लिख रहे हैं, तो आपको भी क्या करना है, जब इसको आप एग्जीक्यूट करिएगा तो सब कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ये नहीं जो आप फाइल में से कॉपी पेस्ट करके सब एग्जीक्यूट करिएगा तो बहुत इरर आएगा। ठीक है गाइस, वैसे ही सब कमेंट करके करिएगा, जितना पार्ट कौन कमेंट रखे हैं उतना ही वो कर रखिएगा। जैसे यहाँ पे इंटर नंबर, तो मान लेते हैं इंटर हम नंबर कर रहे हैं 7, तो 7 किए तो यहाँ पे देखिए 7 इज ऑड नंबर। ठीक है, इसको फिर से एग्जीक्यूट करके एक बड़ा नंबर के लिए चेक कर लेते हैं, छोटा नंबर क्या बड़ा नंबर के लिए चेक, कोई भी रैंडम नंबर दे देते हैं, तो कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पे दे देंगे गाइस। तो जैसे यहाँ पे हम कोई भी रैंडम नंबर दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये मेरा इवन नंबर है, लास्ट में 4 है तो इवन ही होगा। ठीक है गाइस, तो ये मेरा इवन आउट का प्रोग्राम हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है मेरा वोटिंग प्रोग्राम। आगे मेरा वोटिंग प्रोग्राम है, वोटिंग में क्या होगा, अगर मेरा 18 से ज्यादा है तो वो वोट देगा, 18 से कम है तो वो वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, यही चेक करना है। तो जैसे इफ एल्स में हम क्या किए, जैसे इवन ऑड में क्या किए थे, हम चेक कर लिए अगर मेरा क्या है एक इवन है तो इवन प्रिंट कर दे, नहीं तो मेरा ऑड तो होगा ही, बाय डिफॉल्ट ऑड होगा। ठीक है, वैसे ही वोटिंग प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, जैसा कि यहाँ पे दूसरा प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम में चेक करेंगे क्या 18 या 18 साल से ज्यादा है इसका एज, एज पे यहाँ पे चलेंगे। अगर 18 से ज्यादा है एज, 18 या 18 से ज्यादा है तो उसको क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, और ऐसा नहीं हुआ तो मतलब 18 से कम है, 18 से कम है तो उसका क्या करेंगे, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। इतना ही करना है बस, इवन नॉट के लिए देखना है तो वैसे वो तो कर ही लीजिएगा आप। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम चलते हैं, जो कि है क्या, एक करेक्टर हम इनपुट लेंगे और उसको चेक करेंगे वो मेरा क्या है, वॉवेल है या फिर कॉन्सोनेंट है। ठीक है गाइस, तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम चलते हैं और वॉवेल और कॉन्सोनेंट का प्रोग्राम देखते हैं कैसे बनेगा। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट में जैसा कि मालूम होगा मेरा वॉवेल और कॉन्सोनेंट को क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे। क्या ऐसे ही आपको जब आप ये इसको एग्जीक्यूट करिएगा इस सबको, तो देखिए यहाँ पे हम सब कमेंट में रखे हैं, तो आपको भी सबको कमेंट में कर देना है, तभी ये आप एग्जीक्यूट कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, वॉवेल या फिर कॉन्सोनेंट। ठीक है गाइस, वॉवेल कॉन्सोनेंट, वॉवेल या फिर कॉन्सोनेंट्स। ठीक है गाइस, इसका प्रोग्राम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे कोई भी नंबर मेरा वॉवेल का होगा, वॉवेल नंबर सॉरी नंबर यहाँ पे नहीं, कोई भी करेक्टर मेरा वॉवेल कब होगा, तो वॉवेल तब होगा जब वो मेरा ए ई आई ओ यू ये 5 अगर मेरा लेटर है तो मेरा वॉवेल होगा, बाद बाकी सब कॉन्सोनेंट होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक कैरेक्टर इनपुट लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैर नाम का वेरिएबल लगाएंगे, कैरेक्टर लेना था कैर नाम का, यहाँ पे इसका वेरिएबल का नाम दे देते हैं ch। ठीक है, इनपुट अब ले लेंगे तो मैसेज प्रिंट कर देते हैं, क्या मैसेज प्रिंट कर देते हैं, इंटर कैरेक्टर, इंटर कैरेक्टर, इंटर कैरेक्टर या फिर अल्फाबेट दे देते हैं, अल्फा। यहाँ पे अल्फाबेट में भी अपर केस अल्फाबेट ले लेगा। ठीक है, या फिर अपर केस अल्फाबेट, अपर केस अल्फाबेट ले लेगा। ठीक है, अपर केस अल्फाबेट ले लिए। अब अल्फाबेट यहाँ पे जब इनपुट लेंगे तो इनपुट ले लेते हैं, वो तो मैसेज था, अब यहाँ पे हम इनपुट ले लिए। आई थिंक आपको ये सब क्लियर होगा, इनपुट लेना ये सब क्या होता है वो सब हम 2 यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं गाइस। तो एड्रेस यहाँ पे दे देंगे हम ch का। अब हमारा ch में कोई भी अपर केस अल्फाबेट स्टोर हो गया है। ठीक है गाइस, ये जब हो गया तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब क्या हम चेक करेंगे, क्या वो मेरा ए ई आई ओ यू इतना चीज है तो क्या करेंगे, अगर इतना चीज है तो हम वॉवेल कहेंगे, नहीं तो कॉन्सोनेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, इफ क्या, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे ए, तो यहाँ पे सब मेरा क्या है ch, मेरा क्या है ch इक्वल टू क्या,
ये मेरा कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर को हम डबल कोट के अंदर में, सॉरी सिंगल कोट के अंदर में लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या, सिंगल कोट, क्या वो मेरा ए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम एक ऑपरेटर का यूज करेंगे जो कि है और ऑपरेटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंडीशन पे ए ई आई ओ यू, अगर सब है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई एक होगा तो क्या होगा, कोई एक होगा तो हम क्या कहेंगे, हम ये वॉवेल प्रिंट कराएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे और ऑपरेटर लगाएंगे। तो यहाँ पे हम और ऑपरेटर लगाएंगे गाइस, तो और ऑपरेटर लगाए, क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ऐसे भी कर सकते हैं, इफ करते जाइए, उसका एस पार्ट दे दीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब हम जो अल्फाबेट मेरा वॉवेल है वो सबको एक जगह लिख लेंगे, और क्या कर देंगे उसको हम चेक कर लेंगे क्या हो मेरा, तो ए हो गया, ई हो गया, ए ई आई ओ यू इतना चीज होता है। तो यहाँ पे हम और ऑपरेटर ले रहे हैं, अगर कोई भी एक मैच कर गया तो मेरा कंडीशन ट्रू हो जाएगा, कंडीशन ट्रू होगा तो इसको अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। इसलिए और ऑपरेटर, अगर एंड ऑपरेटर यहाँ पे हम लेते तो एंड ऑपरेटर क्या करता, एंड ऑपरेटर सब ट्रू होगा तभी एग्जीक्यूट करेगा। तो वहाँ पे पांचों में से कोई एक हो गया तो मेरा वॉवेल हो गया, तो वॉवेल हो गया तो यहाँ पे हम और ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है गाइस। यहाँ पे फिर से हम करते हैं, आप क्या सी एच इक्वल टू क्या, ए हो गया, ई हो गया। अब यहाँ पे आई के लिए चेक कर लेते हैं, आई के लिए, ठीक है गाइस। उसके वैसे ही क्या करेंगे, और फिर से और ऑपरेटर लगाएंगे, ए हो गया, आई हो गया, ई हो गया। अब यहाँ पे फिर से करेंगे ए ई आई। अब यहाँ पे ओ के लिए चेक कर लेते हैं गाइस, ठीक है। फिर से और ऑपरेटर, फिर से हम चेक करेंगे सी एच इक्वल टू क्या, ए ई आई ओ। अब यू बच गया तो यू के लिए चेक कर लेते हैं गाइस। अगर ये पांचों लेटर में से कुछ कोई भी हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा वॉवेल हो गया। तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट एफ, यहाँ पे हम लिख देंगे वोवेल, सिंपल लिख देंगे वोवेल, तो वोवेल, ठीक है गाइस। तो ये मेरा, अगर ये पांचों लेटर में से कोई एक लेटर हुआ तो मेरा वोवेल हो गया, और उसके अकॉर्डिंग मेरा कंडीशन ट्रू हो गया, वोवेल प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर पांचों में से कोई और नहीं है, पांचों में से कोई और नहीं है, अपर केस की बात कर रहे हैं, कोई और नहीं है, तो मेरा क्या है, कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट होगा। तो सिंपल यहाँ पे इल्स पार्ट में क्या करेंगे, इल्स पार्ट में हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे इल्स पार्ट में सिंपल हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे क्या, कॉन्सोनेंट। क्योंकि हमको मालूम है अल्फाबेट में 5 ही लेटर क्या होता है, वॉवेल होता है। तो यहाँ पे अपर केस के लिए हम चेक कर लिए पांचों के लिए, अगर वो है तो मेरा वॉवेल है, नहीं हो तो बाद बाकी सब कॉन्सोनेंट है। तो प्रिंट के अंदर में क्या आ जाएगा, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, ठीक है गाइस। और उसके यहाँ पे वहाँ लगा के बंद कर देंगे, और इसको एग्जीक्यूट करके दिखाई दे। यहाँ पे अपर केस अल्फाबेट का बात करें, या लोअर केस अल्फाबेट इंटर करिएगा तो आपको क्या प्रिंट होके आएगा, आपको प्रिंट होके आएगा क्या, आपको प्रिंट होके आएगा कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आप अपर केस का बात करिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे दे देते हैं यू, कैपिटल यू। तो कैपिटल यू यहाँ पे देखिए, कैपिटल हम यू इंटर किए हैं गाइस, कैपिटल यू इंटर कर दिए, इंटर। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या प्रिंट हो गया आया, यहाँ पे प्रिंट हो गया हमको आया वॉवेल, ठीक है गाइस। ओके गाइस, हाँ जी गाइस, देखिए यहाँ पे हम क्या मिस्टेक किए हैं, यहाँ पे हम मिस्टेक ये किए हैं, हम यहाँ पे कैरेक्टर इनपुट ले रहे हैं। अब कैरेक्टर इनपुट ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं, यहाँ पे हम परसेंटेज डी दे रहे हैं, जो कि मेरा इंटीजर के लिए होता है। तो ये जो मेरा सी एच स्टोर हो रहा है वो इंटीजर के जैसे ले रहा है, इसलिए यहाँ पे मेरा वॉवेल नहीं होकर प्रिंट हो गया कॉन्सोनेंट, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे हम परसेंटेज डी दे देंगे, कैरेक्टर हो जाएगा। अब आप कैरेक्टर के लिए जाए, इसको भी फिर से क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंटर अल्फाबेट, फिर से अल्फाबेट हम दे देते हैं कैपिटल ए, वॉवेल आ गया, प्रिंट हो गया, ठीक है गाइस। तो वहाँ पे वो मिस्टेक कर रहे थे, हम यहाँ पे लिए हैं वेरिएबल कैरेक्टर लेकिन दे रहे थे परसेंटेज डी। तो यहाँ पे फिर से चेक कर लेते हैं यू के लिए, तो कैपिटल यू, ठीक है गाइस, कैपिटल यू ही वॉवेल है मेरा। और कॉन्सोनेंट आप एक प्रिंट करके देख लेते हैं, तो कॉन्सोनेंट के भी रन करेंगे, और यहाँ पे दे देंगे कोई भी, मान लेते हैं जेड दे दिए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखना है गाइस, यहाँ पे हम दे दिए, मान लेते हैं जेड, जेड मेरा कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट प्रिंट कर दिया। अगर मान लेते हैं इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ अल्फाबेट के लिए चेक करना कहा जाएंगे, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे फिर से कंडीशन लगाएंगे, और यहाँ पे स्मॉल लेटर के लिए भी चेक कर लेंगे गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल सी कर लेते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर लिए, कंट्रोल भी, ठीक है गाइस। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ए के लिए स्मॉल लेटर के लिए चेक कर लेते हैं, ए ई आई ओ, ओ को भी स्मॉल में, सबको स्मॉल दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब आप स्मॉल लेटर दीजिए या फिर कैपिटल लेटर दीजिए, ये चेक करके बता देगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हम सिर्फ अल्फाबेट लिख देते हैं आप, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट कर देंगे गाइस। तो यहाँ पे आप स्मॉल दीजिए, यहाँ पे स्मॉल के लिए भी चेक कर लेते हैं, मान लेते हैं ए देते हैं, कैपिटल ए, स्मॉल ए, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल प्रिंट कर दिया गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया मेरा गाइस, ठीक है गाइस, ये हो गया। तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको हल्का सा कॉपी पेस्ट कर लेंगे गाइस, इसको हम दूसरा का प्रोग्राम बना देते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है गाइस। कंट्रोल सी कर दिए, और उसको क्या करेंगे, हम जो चेंज किए हैं वो चेंज यहाँ पे से हटा देंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हम इतना ही कर रहे थे, ए आई ओ यू, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है गाइस। और दूसरा का जो हम किए हैं वो भी कर लेते हैं, यहाँ पे कमेंट में देते हैं, और
कमेंट में दे देते हैं और ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल भी कर देते हैं, जो कि मेरा क्या है स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों के लिए, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा दोनों के लिए क्या किए हैं। बस यहाँ पे क्या किए हैं, दोनों के कंडीशन में यहाँ पे हम लोअर और अल्फाबेट अपर और दोनों दे दिए, ठीक है गाइस। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन वोवेल और कॉन्सोनेंट का। तो अब चलते हैं आगे, मेरा क्या है, आगे मेरा है क्या, लॉग इन प्रोग्राम। तो लॉग इन प्रोग्राम में कोई यूजर नेम ले लीजिएगा, वही इफ में अगर मेरा क्या होगा मैच कर जाएगा यूजर नेम से तो सही बात है, नहीं तो क्या होगा लॉग इन फेल हो जाएगा। बस वही करना है, अल्फाबेट लोअर कैसा या मतलब ये तो चेक कर ही लिए गाइस। हाँ, कोई भी अल्फाबेट मिला है अपर केस है या लोअर केस है, ये कैसे चेक करिएगा। कोई भी अल्फाबेट मिला है लोअर केस है या फिर अपर केस है, कैसे चेक करिएगा, तो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम चलेंगे स्काई वैल्यू के ऊपर खेलेंगे गाइस। तो क्या करेंगे, अपर केस है या फिर लोअर केस उसके लिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कमेंट पे लिख देंगे अपर केस या फिर लोअर केस, अल्फाबेट अल्फाबेट अपर केस और या लोअर केस, अपर केस और लोअर केस, लोअर केस, ठीक है गाइस। ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम चलेंगे स्काई वैल्यू के ऊपर खेलेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे मेरा अल्फाबेट अपर केस है या फिर लोअर केस है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे और यहाँ पे इनपुट करवा देंगे। तो वेरिएबल लेंगे और इनपुट करवा देंगे, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कंट्रोल सी कर लेते हैं और इसको ही यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, अब अनकमेंट कर लेते हैं। हाँ ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको। तो ये मेरा क्या हो गया, एक इनपुट ले लेंगे कैरेक्टर और उसके अनुसार यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे मेरा अल्फाबेट अपर केस है या फिर लोअर केस है, तो कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे हम चलेंगे स्काई वैल्यू के ऊपर। तो स्काई वैल्यू आपको जैसा मैं मालूम होगा, कैपिटल ए का होता है 65, स्मॉल ए का होता है 97 और उसका जाता है 122 तक और कैपिटल ए का रहता है 90 तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ यहाँ पे ठीक है गाइस, इनपुट ले लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे एज हम इंटीजर लेने वाले हैं, ठीक है। इंटीजर ले लिया, तो यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या मेरा, इफ मेरा जो सी एच है, सी एच अगर मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू अगर क्या है 65 है, एंड एंड अगर मेरा क्या लेस देन इक्वल टू, अगर सी एच मेरा लेस देन क्या इक्वल टू 90 है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे अपर केस अल्फाबेट। यहाँ पे प्रिंट करा देते क्या, प्रिंट एफ अपर केस, अपर केस अपर केस प्रिंट करा दें, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो फिर से हम एक चेक करेंगे, कैसे इसके लिए अब चेक करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे अब स्मॉल लेटर के लिए। यहाँ पे हम स्मॉल लेटर के लिए सेम काम करेंगे, या फिर इसमें ऐसे भी कर सकते हैं और लगा के, यहाँ पे और ऑपरेटर लगा के यहाँ क्या करेंगे, चेक कर लेंगे किसके लिए, सी एच ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 97, जो कि इसका वैल्यू देख रहे हैं। यहाँ पे कैपिटल ए का इसका वैल्यू होता है 65 और इसका कैपिटल जेड का होता है 90, तो उसके बीच में अगर है तो मेरा अल्फाबेट अपर केस का होगा। और वैसे ही क्या होता है, वैसे ही मेरा अगर 97 से ज्यादा है, 97 या 97 से ज्यादा और 122 से कम है, तो मेरा वो स्मॉल लेटर का इसका वैल्यू होता है, ठीक है गाइस। तो वही करने वाले हैं यहाँ पे, तो वही कर भी रहे हैं, ठीक है गाइस। और यहाँ पे क्या करें, एंड सी एच लेस देन इक्वल टू मेरा क्या है 1 2 है, तो इसको क्या कर देंगे, इसको हम प्रिंट करा देंगे यहाँ पे। ये नहीं, ये तो अल्फाबेट के लिए होगा गाइस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कैसे चेंज करेंगे, अपर केस और लोअर केस के लिए करने वाले, तो यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे क्या, इफ, और यहाँ पे करेंगे दूसरे इसके लिए चेक, ठीक है गाइस। तो इसके लिए चेक कर लिए और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, ये कंडीशन ट्रू होगा, तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट करा देंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे इसका बॉडी बंद कर देते हैं गाइस, इसका बॉडी बंद, इसका बॉडी शुरू कर रहे हैं गाइस, इसका बॉडी शुरू। और यहाँ पे ये करने वाले हैं, यहाँ पे लिख देते हैं लोअर केस, यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे लोअर लोअर केस, ठीक है गाइस। ये हो गया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस पार्ट में क्या लिख देंगे, इस पार्ट में लिख देंगे वो मेरा क्या है, कैरेक्टर नॉट अल्फाबेट। यहाँ पे प्रिंट एफ में लिखना पड़ेगा गाइस, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट एफ इंटर, यहाँ पे लिख देते हैं नॉट अल्फाबेट, अल्फाबेट, ओके गाइस। स्पेलिंग देख लीजिएगा अपना, सही हो तो ठीक है, नहीं हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे हम ये किए हैं, जैसा कि यहाँ पे कैपिटल लिखा क्या होता है, इसका वैल्यू 65 होता है और कैपिटल जेड का क्या होता है 90 होता है। तो ये दोनों के बीच में अगर अल्फाबेट मेरा है तो अपर केस का होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कैपिटल करा दिए, अपर केस करा दिए। वैसे क्या किए हैं, स्मॉल ए का मेरा होता है 97, एस का वैल्यू का बात करें, ठीक है। और स्मॉल जेड का मेरा 122 होता है, ठीक है। वो दोनों के बीच में अगर है तो स्मॉल लेटर में है, स्मॉल अल्फाबेट है, तो यहाँ पे लोअर केस अल्फाबेट करा दिए। अगर मान लेते हैं मेरा अपर केस अल्फाबेट नहीं है, लोअर केस अल्फाबेट नहीं है, तो क्या है, वो अल्फाबेट ही नहीं है, तो यहाँ पे इसमें क्या करा दिए, नॉट अल्फाबेट, ठीक है गाइस। तो अब चलते हैं, इसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिख दिया है गाइस, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा गया है, तो इसको पहले करेक्ट कर लेते हैं गाइस। ओके गाइस, कुछ गड़बड़ नहीं लिखा गया था यहाँ पे, बस हो गया था हल्का सा, कभी कभी होता है मेमोरी नहीं लेता है तो हो जाता है गाइस। तो यहाँ पे अल्फाबेट बोला था, अल्फाबेट मान लेते हैं हम यहाँ पे कैपिटल एस देते हैं, तो कैपिटल एस दे देते हैं। यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे प्रिंट कर रहा है नॉट अल्फाबेट। कहाँ पे गड़बड़ हो गया गाइस, तो गड़बड़ कहाँ हुआ है अब चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको सी एच लेना है, परसेंटेज टी। ठीक है गाइस, कैरेक्टर लेंगे तो ना पता चलेगा गाइस। यहाँ पे कैरेक्टर लिया, अब यहाँ पे करेंगे कैपिटल ए, कैपिटल ए किए तो यहाँ पे देखिएगा अपर केस अल्फाबेट प्रिंट कर रहा है गाइस। ठीक है, एक मिनट गाइस, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा इसको हम और मॉडिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा इफ वाला ये वाला कंडीशन अगर ट्रू होगा तो क्या होगा, अपर केस की प्रिंट कर देगा। और मान लेते हैं कोई भी अल्फाबेट हम अपर केस का ले रहे हैं तो ऊपर वाला ट्रू हो जाएगा। ऊपर वाला ट्रू हुआ जैसे ही, तो फिर से यहाँ पे इफ में चेक करेगा ये, अगर ये वाला फॉल्स होगा तो इसका इस पार्ट वैसे ही चल जाएगा। तो अगर मान लेते हैं मेरा क्या होगा, तो कोई अल्फाबेट अगर अपर केस का होगा तो उसके साथ साथ ये नॉट अल्फाबेट भी प्रिंट कर देगा। ठीक है गाइस, ये इधर आएगा, तो ये इधर आएगा, तो इसको हम करेक्ट करके देखा, पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं तो मेरा कैसे आने वाला है। तो यहाँ पे हल्का सा ये देख कर लेते हैं फिर से इसको रन, और वो बता रहे हैं इसको क्या करना है। ठीक है गाइस, इसको कैसे हम करेक्ट करेंगे वो बताते हैं। ठीक है गाइस, एक मिनट। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए मेरा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोई भी लेटर देते हैं, मान लेते हैं कैपिटल एस देते हैं। तो कैपिटल एस दिए तो यहाँ पे देखिए क्या प्रिंट किया, यहाँ पे अपर केस प्रिंट किया और साथ में नॉट अल्फाबेट भी। क्यों क्यों ये ऐसा इसलिए हुआ, यहाँ पे देखिएगा इस पार्ट भी एग्जीक्यूट कर जा रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे, अल्फाबेट मेरा अपर केस है या फिर लोअर केस है ये इनपुट करेंगे, तो इसको हटा देते हैं गाइस, इस पार्ट को हटा देते हैं, ये मेरा करेक्ट हो गया। यहाँ पे हम कोई भी अल्फाबेट देंगे तो वो हमको बता देगा अपर केस है या फिर लोअर केस। जैसे कि यहाँ पे हम दे देते हैं कैपिटल आर, कैपिटल आर दे दिए तो यहाँ पे देखिएगा अपर केस प्रिंट कर दिया गाइस। ठीक है, वो भी कैसे करना है वो आगे आगे का टॉपिक है, कुछ कुछ स्टेटमेंट पढ़ लेंगे तो वो वहाँ पे बता देंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे अब देते हैं, मान लेते हैं स्मॉल एफ देते हैं। ठीक है, तो लोअर केस प्रिंट सब कुछ सही चल रहा है गाइस। अब कोई भी अल्फाबेट मेरा अल्फाबेट है या फिर नहीं, वो सब कैसे करना है, वो जैसे जैसे आगे हम कंडीशनल ब्रांचिंग में आगे बढ़ेंगे वो आते जाएगा। ठीक है, तो अभी तक क्या जाने हैं, इफ जाने हैं और इफ जाने हैं, तो इसके लिए इतना ही अभी जानिए कोई इफ और इफ का कैसे यूज करेंगे गाइस। ठीक है, तो ये हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये अब जितना बचा क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, नहीं होता है तो यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, सबका अलग अलग क्या होता है। जैसा कि शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में हम सबका क्या किए हैं, सबका हम एग्जाम्पल ले लिए हैं गाइस, तो अगर बनता है तो सही रहता है, नहीं बनता है तो वहाँ पे आपको जगह जगह देख सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे चलेंगे आगे, जो कि मेरा क्या है, जो कि मेरा है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अभी तक हम क्या क्या जाने गए, अभी तक हम जाने गए हैं इफ जान गए हैं, इफ जान गए हैं, अब जानते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड मतलब क्या होता है, एक के अंदर दूसरा, एक के अंदर दूसरा, एक के अंदर दूसरा। ठीक है गाइस, तो एक के अंदर दूसरा कैसे आएगा वो यहाँ पे करते हैं। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हाईलाइटर ले लेंगे गाइस, तो हाईलाइटर ले लेते हैं, हाईलाइटर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे नेस्टेड इफ का मतलब समझ लेंगे, तो यहाँ पे इट मीन्स एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ। नेस्टेड इफ का मतलब क्या, एक इफ के अंदर दूसरा इफ। ठीक है, if statement inside another if, that means we can place if statement inside another if। वही है, अंदर के अंदर, जैसा कि जो यहाँ पे लिखा गया इंग्लिश में लिख दिया गया, बस और कुछ नहीं है। नेस्टेड मीन्स, एक मिनट गाइस, यहाँ पे हल्का सा पानी वानी पी लेते हैं तब तक। ओके गाइस, शुरू करते हैं फिर से आप अपना नेस्टेड इफ का कंसेप्ट। नेस्टेड इफ क्या कहता है, एक के अंदर दूसरा इफ देंगे, क्या देंगे, एक के अंदर दूसरा इफ देंगे और आप काम करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया है क्या, जैसे कि नेस्टेड इफ मींस वन इनसाइड अनदर इफ, सो वन इफ इनसाइड अनदर इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। एक के अंदर दूसरा अगर इफ है तो क्या करेंगे, उसको नेस्टेड इफ कर देंगे। फिर से कोई बात है, कंडीशन की जगह पर मेरा जीरो या फिर नहीं जीरो आएगा। ठीक है गाइस, तो ये भी हम इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा क्या है, इफ, इसका सिंटैक्स बताएं कैसे लिखेंगे। इफ लिखे, इफ का कंडीशन दिए, इफ लिखेंगे तो कंडीशन तो देंगे ही देंगे। अब इसका फिर से हम इसका ब्लॉक शुरू किए, इसका ब्लॉक शुरू किए, और इस इफ के अंदर में क्या किए, इस इफ के अंदर में हम क्या किए, एक और इफ दे दिए। इफ इस इफ के अंदर में एक और इफ दिए हैं, और फिर से इसका इफ दिए हैं, इसका इफ दिए हैं। इफ के अंदर में सिर्फ आप इफ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे और भी हम एक्सपेंड करने के लिए उसका इल्स भी दे दिए। ठीक है, यहाँ पे इल्स में भी क्या कर सकते हैं, इल्स में आप क्या करते हैं, फिर से इफ दे दिए, मतलब एक कंडीशन दूसरे कंडीशन यहाँ पे दे सकते हैं। एक कंडीशन दीजिए, फिर से दूसरा कंडीशन, फिर से तीसरा कंडीशन, वैसे दे सकते हैं, उसका भी इल्स पार्ट दे सकते हैं, बस वहाँ पे इसलिए हल्का सा एक्सपेंड वर्जन में लिख दिए गाइस। ठीक है, तो इसका भी एग्जाम्पल देखना। तो नेस्टेड इफ क्या करते हैं, पहले से हम सिंटैक्स देख लेते हैं गाइस, और यहाँ पे हम कुछ कुछ उसका वैरायटी बता देते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम इसका सिंटैक्स डाल लेते हैं, उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम सबको कमेंट कर देंगे ताकि मेरा प्रोग्राम चलने में कोई दिक्कत ना करे। यहाँ पे कमेंट में लिख देंगे नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ,
नेस्टेड इफ। ओके गाइस, नेस्टेड इफ हो गया। तब क्या करेंगे यहाँ पे इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका पहले क्या करेंगे, सिंटैक्स देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, इफ इल्स इफ। तो यहाँ पे देखिएगा ये तो इफ इल्स आ गया गाइस। नेस्टेड इफ का देखने वाले हैं गाइस। एक मिनट गाइस, इफ लिखे। अब यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे हम क्या देंगे, यहाँ पे हम देंगे कंडीशन। तो यहाँ पे हम दे देंगे कंडीशन गाइस। यहाँ पे लिख देते हैं कंडीशन। कंडीशन दे दिए गाइस। तो उसके बाद क्या करेंगे, कंडीशन हो गया तो इसका क्या करेंगे, इसके अंदर में जाएंगे। तो इसके अंदर में गए, इसके अंदर में जाकर क्या करेंगे, फिर से एक इफ दे देंगे। फिर से एक दे देंगे, एक इफ दे दिए। तो फिर से यहाँ पे कंडीशन आएगा, फिर से कोड आएगा गाइस। ठीक है, एक अंदर के इफ, एक इफ के अंदर में दूसरा इफ दे रहे हैं। ऐसे ही क्या कर सकते हैं, एक और दे सकते हैं आप, एक और दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर से इसको क्या करिएगा, यहाँ पे कंडीशन आएगा जाए, यहाँ पे कोड नहीं लिखा है, यहाँ पे कंडीशन लिखा गया है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कोड भी लिख सकते हैं इसका। इसका कोड भी आप लिख सकते हैं गाइस, कंट्रोल सी। वैसे ही क्या कर सकते हैं, इसके अंदर में आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे कंट्रोल भी कर देते हैं। ये मेरा क्या है, ये मेरा, ये पहला का ऊपर वाला इसका मेरा ये स्टेटमेंट है। ठीक है गाइस, या फिर इसको हटाइए देते हैं, कंफ्यूजन होगा इसलिए। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके अंदर में भी आप दे सकते हैं। तो इसके अंदर में दे देते हैं इफ। ऐसे भी कर सकते हैं कि मतलब एक के अंदर में दूसरा, एक के अंदर में दूसरा, और कोई दिक्कत है नहीं, बस ऐसे ही है, एक के अंदर में दूसरा। ओके गाइस, इतना समझ में आ गया। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, इसका सिंटेक्स लिखते हैं। सिंटेक्स, ठीक है गाइस, इसका हम सिंटेक्स लिखे। इसको क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, नहीं तो ही रह जाएगा। सिंटेक्स जानेगा तब क्या करेंगे, इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल देखने के लिए क्या करते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं गाइस। एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल हम कुछ ऐसा लेंगे, कैसा लेंगे वही पहले बनाते हैं, उसके बाद इसका एग्जांपल ही दे देंगे। ठीक है, एक हम नंबर लेंगे, एक नंबर ले, हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे क्या वो मेरा 20 से बड़ा है, क्या वो मेरा 20 से बड़ा है। अगर वो मेरा नंबर 20 से बड़ा है तो हम फिर से चेक करेंगे क्या वो नंबर मेरा 30 से छोटा है। क्या करेंगे, उससे 30 से छोटा है तो हम उसको प्रिंट करा देंगे 20 और 30 के बीच में। ठीक है गाइस, तो हम क्या करेंगे, नंबर ले लेंगे। तो इंट, एक नंबर लेंगे 20। अगर 20 मेरा, अगर कोई नंबर मेरा 20 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे क्या वो मेरा 30 से छोटा है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हुआ तो उसके बीच में हम क्या प्रिंट करा देंगे, मेरा वो नंबर जो है 20 और 30 के बीच में है। तो इंट हम एन नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें स्टोर करेंगे। उसका क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट है इंटर, इंटर नंबर। तो इंटर नंबर करवा के हम नंबर प्रिंट करा दिए गाइस। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम स्कैन ऐप का यूज करेंगे, स्कैन ऐप। और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या करेंगे, पहले इनपुट तो ले ले। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम एड्रेस दे देंगे किसका, एन का। एन में हम नंबर स्टोर कर लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या, इफ, इफ मेरा नंबर जो हम एन जो लिए हैं वो क्या मेरा 20 से बड़ा है, 20 से बड़ा है, क्या नंबर मेरा 20 से बड़ा है। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से चेक करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो हम फिर से चेक करेंगे क्या, क्या वो जो नंबर मेरा में एन जो है वो लेस देन 30 है। अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, ऐसा हो गया तो हम प्रिंट करा देंगे क्या, प्रिंट एफ नंबर ग्रेटर देन 20, ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 30, ऐसा प्रिंट करा देते हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको रन कर लेते हैं। बस यहाँ पे एग्जाम्पल लेना, तो एग्जाम्पल ले लिए गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेना है तो प्रिंट करा दे रहे हैं। इसको रन करवा के देख ले रहे हैं। तो इंटर नंबर, नंबर मान लेते हैं हम, यहाँ पे इंटर करते हैं क्या, 23। तो यहाँ पे देखिएगा नंबर मेरा 20 से बड़ा है लेकिन 30 से छोटा है, प्रिंट हो गया। वैसे हम एक नंबर क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे हम, यहाँ पे एक नंबर लेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं 50 इनपुट ले लेते हैं, 50 दे देते हैं। ठीक है, तो 50 दे देंगे तो क्या प्रिंट करेगा, कुछ नहीं करेगा। 50 दिए, कुछ नहीं प्रिंट किया। अब कुछ नहीं प्रिंट किया तो इसके हम अगर इल्स में जाए तो यहाँ पे इल्स में हम लिख सकते हैं क्या, इल्स में लिख सकते हैं, इसका इल्स में। तो इसका इल्स दे देते हैं गाइस, इसका इल्स दे देंगे तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर देंगे, नंबर। इसी को ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं ताकि अगर मेरा ये स्टेटमेंट सही नहीं हुआ तो एक और प्रिंट हो गया है यहाँ पे क्या, नंबर नॉट, नॉट ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 30। ठीक है, तो अब इसको फिर से रन करके 50 अपना इनपुट देते हैं गाइस। यहाँ पे इनपुट देते हैं, फिर से मान लेते हैं 50 देते हैं इनपुट। तो 50 देते हैं तो आप देखिए इनपुट में मेरा क्या आया। एक मिनट गाइस, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी गाइस, नंबर यहाँ पे 20 के लिए चेक करें तो यहाँ पे 20 का इज दे देंगे क्या, 20 का इज दे देंगे क्या, नंबर इज नॉट, नंबर इज नॉट लेस देन 20। ठीक है गाइस, नंबर इज नॉट लेस देन 20, नॉट लेस देन 20। और इसके इसमें क्या करेंगे, इसके इसमें हम देंगे यहाँ पे इसका एल्स पार्ट वाला पार्ट देंगे, इसका एल्स पार्ट देंगे गाइस, इसका एल्स पार्ट देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे क्या, यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे नंबर इज नॉट ग्रेटर देन, यहाँ पे नॉट, नॉट
ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 30। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम इसको रन कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे हम देते हैं इनपुट अपना 50, 50 दिए तो नंबर नॉट ग्रेटर देन 20 एंड नॉट लेस देन 30। ठीक है गाइस, इनपुट आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया नेस्टेड इफ इसका। तो यहाँ पे देख सकते हैं जाके यहाँ यूज एक इफ के अंदर में दूसरा इफ यूज किया है। ठीक है गाइस, तो ये मेरा हो गया इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल हो गया, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे अब यहाँ पे, उसके बाद अगला ही अपना देखेंगे। तो अगला मेरा क्या है, अगला मेरा क्या है गाइस, अगला मेरा है क्या, यहाँ पे हम चलेंगे अब अगला। यहाँ पे देख लेते गाइस, स्लाइड तो आगे बढ़ा लेते हैं ना, पता चलेगा आगे क्या है। तो करंट स्लाइड से आगे बढ़ते हैं। ये मेरा एग्जाम्पल तो हो गया, एग्जाम्पल हो गया नेस्टेड इफ पे जानेंगे, बस यहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं है, एक एग्जाम्पल ले लिया है। ठीक है, अब चलते हैं इफ इल्स लेटर। जैसा कि क्या आप इफ लेटर पढ़े थे, मतलब लेटर मतलब क्या होता है, सीढ़ी। तो यहाँ पे देखिएगा इफ इल्स लेटर, इफ इल्स लेटर की क्या होता है जान लीजिए, डिफिनेशन जान लीजिए, उसके बाद क्या करेंगे इसका सिंटैक्स जानेंगे, सिंटैक्स के बाद इसका हम प्रोग्राम पे देख लेंगे। ठीक है गाइस, प्रोग्राम यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में लिए है इसका, एग्जाम्पल में यहाँ पे if else if statement is also known as if else letter। ठीक है, it is used when there are more than two possible action based on different condition। जैसा कि यहाँ पे if में क्या होता है, इसमें हो रहा था मेरा एक कंडीशन ले रहे थे और चेक कर रहे थे। ठीक है, if else में क्या कर रहे थे, if else में हम कंडीशन ले रहे थे, अगर कंडीशन सही है तो एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब else पार्ट में एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब दो दो चीज हो रहा था वहां पे। अब यहाँ पे देखिएगा नेस्टेड इफ में क्या होगा, नेस्टेड इफ में एक अंदर एक के अंदर दूसरा, एक के अंदर दूसरा देखेंगे। अब यहाँ पे हम इफ एल्स लेटर देखने वाले हैं। इफ एल्स लेटर मतलब यहाँ पे हम अगर पॉसिबल दो से ज्यादा कंडीशन है, दो से ज्यादा कंडीशन है तो यहाँ पे वो करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया इफ इल्स इफ स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज इफ इल्स इफ लेटर। ठीक है, और यहाँ पे इट इज यूज्ड व्हेन देयर आर मोर देन टू पॉसिबल एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के अनुसार अगर डिफरेंट डिफरेंट क्या है मेरा पॉसिबल एक्शन है, तो यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इट इज अ पार्ट ऑफ कंडीशनल है, जैसे कि आप उसमें पढ़े तो इसी का पार्ट होगा। इट एग्जीक्यूट ओनली द कंडीशन, अगर कंडीशन मेरा ट्रू होगा, यहाँ पे देखेगा इट इज अ पार्ट ऑफ कंडीशनल है में दैट एग्जीक्यूट ओनली वन कंडीशन एट ए टाइम। इसमें क्या होगा, एक कंडीशन में एक ही चलेगा। यहाँ पे और क्या लिखा गया, इफ ऑल कंडीशन आर फॉल्स देन इल्स पार्ट एग्जीक्यूट। इल्स का इल्स कब एग्जीक्यूट करता है, जब सब खत्म हो जाए, जब मतलब सब नहीं चले तब, जब सब मेरा क्या हो फॉल्स हो तब मेरा एग्जीक्यूट चलेगा ये। ठीक है, it is execute that condition that become first true from the top। यहाँ पे ये देखिए it is execute that condition that become first true, जो यहाँ पे जो हमारा कंडीशन पहले ट्रू होगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, इन द केस ऑफ इफ इन द प्लेस ऑफ कंडीशन ऑलवेज, यहाँ पे जो लिखा हुआ है भाई कंडीशन मेरा 0 1 की भाषा में लिया जाता है, वही बताएगा। ठीक है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा उस पर गौर नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखिए इसका लिखने का सिंटैक्स क्या है, लिखेगा सिंटैक्स है हम इफ लिखेंगे और कंडीशन देंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसके अंदर में आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे इफ इल्स, इफ इल्स में हम कंडीशन दूसरा का कंडीशन देंगे और ये एग्जीक्यूट करेगा तो हम यहाँ पे ये वाला चलेगा इफ इल्स। वैसे हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन दे सकते हैं, उसका अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और वो नहीं हुआ तो क्या करेंगे, लास्ट में इसका इल्स पार्ट देंगे। तो लास्ट में इसका हम इल्स पार्ट यहाँ पे लिखा नहीं गया है, हम लिख के इसको पीडीएफ सेंड करेंगे टेलीग्राम पे। ठीक है गाइस, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अब इसका इल्स पार्ट अगर कोई ट्रू नहीं होता है इसका इल्स पार्ट चल जाएगा गाइस। ठीक है, इस पार्ट चल जाएगा, इसका हम क्या करेंगे इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। तो हम एग्जाम्पल जो किए थे क्या, जो हम नंबर ले रहे थे अगर ये ट्रू है तो वो मतलब अगर मेरा क्या, अगर नंबर मेरा जो हम रिजल्ट पे लिखा था वो भी हम करेंगे, और ग्रेटर वैल्यू 3 नंबर ये सब हम क्या कहते हैं। और यहाँ पे आप जो भी एग्जांपल कर रहे हैं वो सब आप इफ से भी कर सकते हैं, इफ से भी कर सकते हैं, नेस्टेड इफ से भी कर सकते हैं, लेटर से भी कर सकते हैं। कोई भी हम यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले रहे हैं कंडीशन ले रहे हैं वो आप कोई भी से भी कर सकते हैं। ठीक है, बस करने में आसानी होता है एग्जीक्यूशन में। ठीक है गाइस, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे सिंटैक्स में आसानी होता है इसलिए करते हैं। ठीक है गाइस, तो चलते हैं हम यहाँ पे और देखते हैं इस काम कंडीशन। ठीक है गाइस, तो अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं गाइस। ओके गाइस, तो चलते हैं हम यहाँ पे इसका हम क्या करते हैं, इसका सिंटैक्स जान लेते हैं, सिंटैक्स के बाद क्या करेंगे इसका हम एग्जांपल भी देख लेंगे। ठीक है गाइस, हम क्या करेंगे इसका हम पहले क्या करेंगे सिंटैक्स इफ एल्स लेटर, इफ एल्स लेटर का हम क्या करते हैं एग्जाम सिंटैक्स जान लें, इसका सिंटैक्स जान लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे इसका एग्जांपल देखेंगे। ठीक है गाइस, तो इफ एल्स इफ, तो यहाँ पे हम इसका सिंटैक्स, तो इसका सिंटैक्स क्या है, हम इफ देंगे कंडीशन देंगे उसका कोड देंगे, इफ एल्स लिखेंगे एल्स इफ लिखेंगे उसका कंडीशन देंगे कोड देंगे, एल्स लिखेंगे तो यहाँ पे ये मेरा हो गया इसका सिंटैक्स। तो सिंटैक्स को भी क्या करेंगे यहाँ पे कमेंट कर देंगे, बस ये समझने के लिए लिख दे रहे हैं, जब आप नोट्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए इसलिए। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे आप यहाँ पे देख लेते हैं क्या एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मेरा क्या है, एग्जाम्पल हम वही वाला ले लेंगे क्या, कौन सा जो हम कर रहे थे, क्या चेक कर रहे थे, क्या चेक कर रहे थे गाइस, रिजल्ट चेक कर रहे थे वो वाला देख लेंगे। ठीक है गाइस,
यहाँ पे रिजल्ट कहाँ गया, रिजल्ट वाला कहाँ गया, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे गाइस। यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है गाइस, कंट्रोल सी, कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे, ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंट्रोल भी, यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे रियल अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, यहाँ पे हो गया इफ इस लेटर के अनुसार हम देखने वाले हैं, एक्सपी ले लिए। और यहाँ पे हम कुछ कुछ चेंजिंग करने वाले हैं। अब इसको चेंजिंग करने वाले हैं तो इसको हटा देते हैं आप यहाँ पे, और इसको इतना को ऑन कमेंट कर देते हैं, इसका इतना को इनको ऑन कमेंट कर देते हैं गाइस, ऑन कमेंट। तो क्या किया, हम एक परसेंटेज के लिए हम एक पी वेरिएबल ले लिया, उसमें क्या किया, पर अपना मार्क्स का परसेंटेज स्टोर कर लिया, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे हम चेक करें क्या, इफ मेरा क्या है, इफ मेरा अगर 60 और 100 से बीच में है तो क्या फर्स्ट प्रिंट करेंगे। यहाँ पे जैसा कि हम इफ दे रहे थे पहले, अब यहाँ पे क्या देंगे, हम यहाँ पे देंगे क्या, यहाँ पे हम देंगे इल्स इफ। अगर यहाँ पे कंडीशन हम क्या देंगे, कंडीशन देंगे मेरा पी जो है, पी जो मेरा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 45 एंड लेस देन कितना, 60। लेस देन मेरा 60 होगा तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे क्या, इसको हम कर देंगे प्रिंट, यहाँ पे कर देंगे मेरा सेकंड, तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हम प्रिंट एफ सेकंड, यहाँ पे हम सेकंड प्रिंट कर देंगे, ठीक है गाइस। बस यहाँ पे डिफरेंट लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है। तो ये हो गया मेरा। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे पी देना था गाइस, यहाँ पे पी 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 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ क्या करेंगे, हम फिर से लिखेंगे इल सिर्फ यहाँ पे कंडीशन में हम क्या देंगे, थर्ड के लिए दे देते हैं पी मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू अगर मान लेते हैं 33 एंड पी लेस देन मेरा क्या 45। तो इसको हम क्या प्रिंट कर देंगे, इसको हम प्रिंट कर देंगे थर्ड डिवीजन, ठीक है गाइस। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे प्रिंट में लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे थर्ड, थर्ड लिख दिए गाइस। उसके बाद क्या करेंगे, ये मेरा हो गया। अगर ऐसा ये सब नहीं हुआ तो इस वाला पार्ट में क्या देंगे, इस वाला पार्ट में हम दे देंगे, इस पार्ट में सिंपल दे देंगे क्या, इस वाला पार्ट में सिंपल प्रिंट कर देंगे क्या, प्रिंट एफ फेल फेल, ओके गाइस। तो ये सब मेरा होगा, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे इंटर परसेंटेज, तो परसेंटेज मान लेते हैं, यहाँ पे देते हैं 66, यहाँ पे फर्स्ट प्रिंट कर दिया गाइस, ठीक है। वैसे ही क्या कर रहे थे, अब आगे चेक करेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे हम चेक कर, यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कर देते हैं गाइस 45। तो 45 में सेकंड प्रिंट कर दिया गाइस, ठीक है। वैसे ही मान लेते हैं हम, यहाँ पे आप दे देते हैं 15 दे देते हैं या 25 दे दे, फिर कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया यूजिंग इफ इल्स लेटर, ठीक है। यहाँ पे हम जैसा कि बताएं, ये क्वेश्चन को करने का डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है। तो इस वैरायटी से भी देख लिए, उस वैरायटी से भी देख लिए, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हम चलते हैं अगला पे, अगला पे चलते हैं गाइस। तो इसको क्या करेंगे, इसको कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं गाइस। उसके बाद चलते हैं अगला पे, देखते हैं अगला मेरा क्या है। हाँ जी गाइस, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और है इसमें। क्या है इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि इफ में क्या करें, ये क्वेश्चन को आप क्या किए थे, इफ से किए थे, जैसा कि बता दे रहे हैं कैसे किए थे आप इस क्वेश्चन को। और यहाँ पे क्या चेंजिंग है वो बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पहले वो क्वेश्चन खोज लेते हैं, क्वेश्चन कहाँ गया गाइस, यहाँ पे देखिएगा। ये आप क्वेश्चन इफ से किए, इफ में क्या होता है, कंडीशन हमेशा चेक होता है। इफ के कंडीशन में आप जो कंडीशन दिए वो हमेशा कंडीशन चेक होता है। जैसे यहाँ पे दिए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ होगा, फर्स्ट नहीं होगा तो फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ होगा, फिर से यहाँ पे कंडीशन अगर चेक होगा, मतलब जितना इफ दिए थे वो कंडीशन यहाँ पे चेक हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या चेंजिंग है, यहाँ पे चेंजिंग ये है, इफ इस लेटर में जो होता है ना, इफ इस लेटर में ये अगर मान लेते हैं कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गया, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गया तो बस ट्रू हो गया, उसके नीचे कोई भी चेक नहीं होगा। कोई भी कंडीशन ट्रू हो गया, एक कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो उसके नीचे कोई चेक नहीं होगा, वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है, और प्रोग्राम मेरा खत्म कर देगा। लेकिन इफ में क्या था, इसमें सब कंडीशन चेक हो रहा था। जैसा कि यहाँ पे देने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये कंडीशन को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और सेम कंडीशन को क्या करेंगे, इसमें हम पेस्ट कर देंगे। सेम कंडीशन को इसमें पेस्ट कर देंगे, मतलब ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा। इसके अनुसार यहाँ पे सेकंड प्रिंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिएगा मेरा फर्स्ट ही प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि अगर कंडीशन मेरा ट्रू हो जाता है, ये वो कंडीशन ऊपर से अगर टॉप से एक कंडीशन ट्रू हो गया तो क्या होगा, नीचे वाला एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 66 दे दिए, यहाँ पे नहीं देना था, यहाँ पे देना था 66, 66 दे दिए। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ फर्स्ट प्रिंट किया, सेकंड प्रिंट नहीं किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि बताए हैं ऊपर से चलते आ रहा है, ऊपर से चलते आ रहा है। यहाँ पे देखा कंडीशन ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू एग्जीक्यूट कर दिया, बात खत्म है। उसके नीचे कोई चेक नहीं किया। अगर कोई ट्रू नहीं होगा तब मेरा एल्स पार्ट चलेगा, कोई ऊपर एक ट्रू हो गया तो उसके नीचे नहीं चलेगा, ठीक है गाइस। तो इसका क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको एग्जांपल लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं गाइस, कंट्रोल सी, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं गाइस, कंट्रोल भी। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसको जैसा कि यहाँ पे लिखे थे सेम कंडीशन यहाँ पे
कंट्रोल जेड 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 यहाँ पे, ठीक है गाइस, ये मेरा हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हल्का सा पेस्ट कर देंगे, ठीक है गाइस। यहाँ पे और लिख देते हैं कमेंट में, और क्या, ओ आर, और ये हो गया गाइस। इतना को मिटा देते हैं, या फिर आप समझ जाइएगा कि हम क्या यहाँ पे कहना चाहते हैं, ये देखते हैं, ठीक है गाइस। जिसको हम क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। लेकिन जब आप ये वाला प्रोग्राम बनाइएगा तो यही वाला दीजिएगा, और यहाँ पे हम क्या लिख देगा, यहाँ पे आप कुछ लिख देते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ लिख देते हैं इसके अनुसार। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, यहाँ पे सेम कंडीशन दिए, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे कमेंट में लिख देते हैं, क्या यहाँ पे कमेंट में लिख देते हैं, सेम फर्स्ट वाला कंडीशन है, फिर से यहाँ पे बट क्या यहाँ पे जो है मेरा इफ इल्स लेडर में टॉप से अगर कंडीशन ट्रू हो जाए, ट्रू हो जाए तो नीचे वाला एग्जीक्यूट, स्पेलिंग अपना देख लीजिएगा, है एग्जीक्यूट नहीं होता। जो हम बोलना चाहते हैं यहाँ पे लिख दिया, ठीक है गाइस। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, कमेंट कर देते हैं, ठीक है गाइस। तो ये हो गया, तो सबको क्या करेंगे, आप कमेंट कर देंगे ताकि आप समझ जाएं। और जो हम बोलना चाहते थे वहाँ पे लिख चुके हैं गाइस, यहाँ पे हल्का सा कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट। ओके गाइस, तो ये फिर आपको समझ में आ गया, तब आगे चलते हैं। आगे मेरा क्या है, इसमें आगे और भी एग्जाम्पल है, तो वो एग्जाम्पल को आप ट्राई करिए बस। एक आपको समझ में आ गया तो बस अब आपको समझ में आ गया, ऐसा समझिए बस। उसका सिंटैक्स याद रहना चाहिए और कैसे कैसे काम करता है बस, ठीक है गाइस। तो क्या करते हैं, इसको हम आगे चलते हैं। अब आगे मेरा क्या है, स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट क्या होता है ना, इफ एल्स इफ एल्स, जो आप बार बार वही चीज लिख रहे हैं, तो उसी को एक एक्स्ट्रा मेथड से लिख सकते हैं, जो कि मेरा है स्विच स्टेटमेंट। इफ लिख रहे हैं, फिर एल्स इफ लिख रहे हैं, फिर एल्स इफ लिख रहे हैं, बार बार एल्स इफ का यूज कर रहे हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे आप स्विच आ जाता है। बस उसको लिखने का तरीका चेंज है, काम वही है। जो हमारा इफ एल्स काम करके देगा वही, इफ एल्स लेटर जो हमको काम करके देता है, स्विच भी वही काम करके देगा, बस यहाँ पे लिखने का हल्का सा सिंटैक्स चेंज है और काम को आसान बना देता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, इसको भी पढ़ लीजिए, और यहाँ पे इसका भी सिंटैक्स देख के इसको भी हम क्या करते हैं, जान करा देते हैं। ए स्विच केस स्टेटमेंट इज अ मल्टी ब्रांच स्टेटमेंट, ठीक है, which compare the value of a variable to the value specified in the case of switch statement, allow us to execute, sorry guys, execute one code block among the alternative। you can same thing if else later से आप सेम थिंग कर सकते हैं, वही वाला है, ठीक है। इंग्लिश में लिख दिया गया, वो पढ़ लीजिएगा। इट इज अ पार्ट ऑफ कंडीशनल ब्रांचिंग, जो एग्जीक्यूट वन टाइम, सेम वही काम है गाइस। इफ ऑल कंडीशन आर फॉल्स देन एल्स पार्ट एग्जीक्यूटेड। एल्स यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डिफॉल्ट कैसा आता है गाइस, तो यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर भी गलत लिखा है, यहाँ पे डिफॉल्ट पार्ट आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा गया है, इट एग्जीक्यूट दैट कंडीशन दैट बिकम फर्स्ट ट्रू फ्रॉम द टॉप। सेम वही काम है, अगर टॉप से कोई भी कंडीशन ट्रू हो गया वो एग्जीक्यूट करेगा, बाद बाकी नहीं करेगा, ठीक है। इसका अलग अलग वैरायटी हो, चेंज करके बताएंगे, ठीक है। इन द केस ऑफ पैलेस ऑफ कंडीशन ऑलवेज नॉन जीरो, नॉन जीरो जीरो नहीं, यहाँ पे कुछ और आता है, यहाँ पे हल्का सा गलत लिखा गया है। बस इस यूज केस में इतना समझ लीजिए क्या होता है मेरा, जो हमारा इफ एल्स लेटर करके दे रहा था ना, सेम काम वही करके देगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेरा टॉप से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो वो एग्जीक्यूट करेगा और सब नहीं करेगा, ठीक है गाइस। तो इसका हम सिंटैक्स जान लेते हैं। यहाँ पे पूरा इसको चेंज करके आपको देंगे, यहाँ पे कुछ कुछ गलत भी लिखा गया है। सिंटैक्स इसका क्या है, सिंटैक्स क्या है, पहले स्विच लिखेंगे, उसके बाद एक्सप्रेशन, यहाँ पे कोई कंडीशन आएगा, यहाँ पे ऐसा समझिए कोई एक्सप्रेशन आएगा, उसके अकॉर्डिंग मेरा केस चलेगा, ठीक है गाइस। जैसे यहाँ पे देखिएगा, एक्सप्रेशन में जो भी मेरा वैल्यू आएगा, एक्सप्रेशन में जो भी मेरा वैल्यू आया है, वो वैल्यू के अनुसार यहाँ पे केस चलेगा। जैसे केस कांस्टेंट 1, केस कांस्टेंट 1, केस कांस्टेंट 2, ठीक है, ऐसे चलेगा। ब्रेक, यहाँ पे एक नया कीवर्ड यहाँ पे देखिएगा, ब्रेक आया है। ब्रेक का मतलब होता है ना, जो चल गया, जितना चल गया, अब यहाँ पे ब्लॉक, अपना ब्लॉक जो है वो खत्म कर दो। ब्रेक का आगे हम पढ़ेंगे, तो ब्रेक का भी समझ लीजिए। सिर्फ ब्रेक का काम इतना है, जो भी हम ब्लॉक में हो, ब्लॉक का काम खत्म कर दो। ब्रेक जैसे ही चलेगा, जो हम ब्लॉक में हो, ब्लॉक का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस इतना भी याद रखिए, आगे पढ़ना है ब्रेक के बारे में तो वो पढ़ लेंगे। ब्रेक का काम, जो हम ब्लॉक में है वो ब्लॉक से बाहर निकाल दो, बस इतना ही है,
ठीक है, तो केस 1 चल जाएगा, उसके बाद ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा, मतलब एक काम हो गया, बात खत्म है। ब्रेक चल गया, बात खत्म। एक केस यहाँ पे जैसा कि यहाँ देखिएगा, केस 1 मेरा स्टेटमेंट चल गया, उसके बाद ब्रेक लिखे हैं, मतलब पहला स्टेटमेंट चल गया तो मतलब मेरा काम जो करना था वो हो गया, उसके बाद ब्रेक लगा दो, मतलब ये ब्लॉक से बाहर निकल जाओ। और वैसे ही जितना भी हमको केस लिखना होता है केस लिखते हैं, उसके बाद लास्ट में जैसे कि इल्स दे रहे थे ना, इफ इल्स लेटर में लास्ट में इल्स दे रहे थे, वैसे यहाँ पे डिफॉल्ट देंगे। डिफॉल्ट मतलब अगर कोई ट्रू नहीं होगा तो ये मेरा चल जाएगा। ठीक है, तो इसका भी हम जानते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं और क्या करते हैं पहले इसका सिंटेक्स। तो एग्जाम्पल कैसे है, एक हमको नंबर लेना है, 1 से लेकर 7 तक में हम नंबर लेंगे और उस नंबर के अनुसार में हम क्या करेंगे, संडे मंडे प्रिंट कराएंगे गाइस। ठीक है, तो संडे मंडे प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम पहले इसका सिंटेक्स जान लेते हैं और संडे मंडे प्रिंट कराते हैं गाइस। ठीक है, तो संडे मंडे प्रिंट कराते हैं, तो चलते हैं हम यहाँ पे अपने ब्लॉक पे, कोड ब्लॉक पे, और यहाँ पे लिखते हैं आप क्या, यहाँ पर हम सिंपल लिख देंगे स्विच, यहाँ पे लिख देते हैं गाइस स्विच। स्विच का ये हो गया मेरा क्या, उसके नीचे क्या करें, यहाँ पे कमेंट में लिख देते हैं गाइस स्विच, स्विच सिंटैक्स, स्विच सिंटैक्स। ओके गाइस, इसको हम कमेंट में लिखना चाहते हैं, कमेंट में लिख दीजिए। ये मेरा हो गया। जैसे यहाँ पे देखिएगा एक्सप्रेशन आएगा, केस आएगा, केस एक ही केस नहीं, यहाँ पे केस डिफरेंट डिफरेंट केस आएगा। ठीक है गाइस, और उसके बाद यहाँ पे हम कांस्टेंट देंगे या फिर एक्सप्रेशन देंगे, और उसके बाद हम कोड लिखेंगे, ब्रेक लिखेंगे, डिफॉल्ट लिखेंगे। ठीक है गाइस, तो ये मेरा हो गया इसका सिंटैक्स। इसको हम करेंगे कमेंट, इसका एग्जाम्पल देखने वाले हैं जो कि मेरा है वीक प्रिंट करना, डे ऑफ वीक प्रिंटिंग, प्रिंट करने वाले हैं डे ऑफ वीक। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 से लेकर 7 तक कोई नंबर लेंगे, तो नंबर लेने के लिए चीजें हमको वेरिएबल चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैसेज भेज दें। उससे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, एन नाम का एक वेरिएबल ले लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल करेंगे प्रिंट एफ इंटर वैल्यू, इंटर वैल्यू, और यहाँ पे ब्रैकेट में दे देते हैं क्या, 1 से लेके 7 के बीच में हमको कोई नंबर दो, और यहाँ पे कॉलन लगा के, कॉलन इसलिए लगाया ताकि अच्छा लगे। उसके बाद स्कैनर की मदद से हम नंबर ले लेते हैं, स्कैनर, और यहाँ पे क्या करेंगे, उसको स्टोर करवा देंगे, तो परसेंटेज डी और कॉमा एड्रेस ऑफ, आ गया एड्रेस ऑफ एन, ये मेरे पास हो गया, और यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। एन में मेरा आ गया, एन में मेरा कोई भी कांस्टेंट ही बोल सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन है वो आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे आप करने वाले हैं बिग प्रिंट यूजिंग, आप इसको क्या कर सकते हैं, एक लेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे करने वाले हैं स्विच से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप स्विच, यहाँ पे लिखेंगे क्या, स्विच लिखेंगे। एक्सप्रेशन में क्या देंगे, एक्सप्रेशन में मतलब यहाँ पे कोई कांस्टेंट आना चाहिए, कांस्टेंट यहाँ पे क्या है मेरा एन है, तो यहाँ पे दे देंगे एन, मतलब एन का जो वैल्यू आएगा उसके अनुसार यहाँ पे चलना चाहिए। जैसे एन में देखिए, एन में हमको लेकर 1 से लेकर 7 तक में कोई वैल्यू आ सकता है, तो हमको 1 से लेकर 7 तक कोई केस बनाना पड़ेगा, मतलब अगर 1 इंटर करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटर करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटर करेंगे तो क्या होगा, मतलब वैसे ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे हम करेंगे क्या, केस कॉन्स्टेंट में यहाँ पे देंगे हम 1 दे दिए। अगर हम 1 इंटर करते हैं तो क्या होना चाहिए, अगर हम 1 इंटर करना चाहते हैं, 1 इंटर किए तो हमको प्रिंट होकर आना चाहिए क्या, हमको मंडे प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, MON, मंडे प्रिंट होकर आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ब्रेक लिख दिए। ठीक है, सेम काम हम करने वाले हैं 7 केस के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 से लेके मेरा नंबर 7 तक आ सकता है। ठीक है, तो कंट्रोल भी इसको हल्का सा इधर लिखना है। हाँ ठीक है, तो ये हो गया मेरा, और यहाँ पे केस 1 तक लिख दिया, अब केस 2 आना चाहिए, तो केस 2 यहाँ पे दे देते हैं 2। मंडे के बाद क्या आता है, मंडे के बाद आता है ट्यूजडे, तो TUE, ये मेरा ट्यूजडे के लिए हो गया। सेम काम करने वाले हैं यहाँ पे कंट्रोल भी वेडनेसडे के लिए, तो यहाँ पे देते हैं 3, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, अगर हम 3 इंटर करते हैं तो हमको प्रिंट हो गया चाहिए वेडनेसडे, यहाँ पे प्रिंट हो गया चाहिए वेडनेसडे। ठीक है गाइस, सेम काम करने वाले हैं किसके लिए, सेम काम करने वाले केस 4 के लिए। अगर हम 4 इंटर करते हैं तो हमको क्या आना चाहिए, ट्यूजडे के बाद क्या होता है, वेडनेसडे के बाद क्या होता है, थर्सडे, तो THU दे देते हैं गाइस, थर्सडे दे दिए। और उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल भी, और यहाँ पे 5 के लिए भी देख लेते हैं, 5 के लिए भी काम वही है। ट्यूजडे के बाद क्या होता है, थर्सडे के बाद फ्राइडे, तो FRI दे देते हैं यहाँ पे फ्राइडे, और यहाँ पे दे देते हैं गाइस, हाँ जी गाइस, यहाँ पे दे देते हैं कंट्रोल C या कंट्रोल V, तो यहाँ पे दे देते हैं 6 नंबर केस, तो 6 नंबर में क्या करेंगे, फ्राइडे हो गया। अब यहाँ पे कर देंगे सैटरडे SAT। अब सेम काम करेंगे किसके लिए, सेम काम करेंगे लास्ट जो कि मेरा संडे, 7वां दे देंगे, और यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे हम करेंगे संडे, यहाँ पे SUN, संडे हो गया। ठीक है गाइस, अगर मान लेते हैं 1 से लेकर 7 तक हम इंटर नहीं किए तो क्या करेंगे, डिफॉल्ट में क्या करेंगे, डिफॉल्ट में हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे
प्रिंट एफ डिफॉल्ट में क्या इसमें क्या होना चाहिए, नॉट वैलिड डे, नॉट वैलिड डे, कोई वैलिड डे नहीं है, इसलिए यहाँ पे एल्स वाला ये चल जाएगा, ठीक है। और उस प्रकार ब्रेक हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये मेरा हो गया अपना डिफरेंट डिफरेंट सिंटैक्स। ओके गाइस, तो इसको क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं गाइस। तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा इंटर वैल्यू 1 से लेकर 7 तक में कोई भी वैल्यू इंटर करें, तो यहाँ पे मान लेते हैं 5 इंटर करते हैं। तो 5 इंटर कर दिया तो हमको फ्राइडे, मंडे, सॉरी हाँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5वां नंबर पे मेरा फ्राइडे आता है, तो फ्राइडे प्रिंट कर दिया, ठीक है गाइस। वैसे ही मान लेते हैं हम कोई भी और इंटर करके देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इंटर कर दिए 7, 7 इंटर कर दिया तो हमको कहा संडे प्रिंट हो गया, 7वां नंबर पर संडे लिए संडे प्रिंट हो गया। ओके गाइस, यहाँ पे मान लेते हैं कोई हम 1 से लेकर 7 तक नहीं लिखा, कोई और नंबर ले लेगा आएगा। यहाँ पे मान लेते हैं हम यहाँ पे इंटर कर दिया है 12, यहाँ पे कहा नॉट वैलिड डे, मतलब वैलिड डे ये नहीं है, ठीक है गाइस। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे यूजिंग हम स्विच अपना नंबर ऑफ सॉरी डे ऑफ वीक प्रिंट करा लेंगे, ठीक है गाइस। तो अगला एग्जाम्पल क्या है मेरा, अगला एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा इनपुट एनी, यहाँ पे मंथ वैसे ही प्रिंट कर लीजिएगा अपना जनवरी लिख के, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे चेक करेंगे क्या, जैसे वोवेल और कॉन्सोनेंट आप चेक किए थे ना, तो यहाँ पे हम स्विच से करने वाले, ठीक है, वोवेल और कॉन्सोनेंट चेक। तो यहाँ पे वोवेल और कॉन्सोनेंट चेक कर लेते हैं, तो आपको मालूम ही होगा कैसे में कर सकते हैं। हम कर सकते हैं यहाँ पे कैरेक्टर ले लेंगे या फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो चलते हैं हम क्या करते हैं वोवेल और कॉन्सोनेंट चेक करते हैं गाइस, ठीक है। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट चेक करते हैं, डायरेक्ट कोडे पर चलते हैं, वहीं पर समझा देंगे, ठीक है गाइस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कमेंट कर देंगे। तो ये जो मेरा था इसको हम कमेंट कर देते हैं गाइस, हाँ कमेंट कर दिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है मेरा क्या, अगला क्वेश्चन मेरा क्या है गाइस, अगला मेरा क्या है वोवेल कॉन्सोनेंट, वोवेल कॉन्सोनेंट्स, वोवेल कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेम काम करेंगे, एक करेक्टर इनपुट लेंगे, तो करेक्टर इनपुट ले लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एक वेरिएबल बना लेंगे ch नाम का, वेरिएबल बना लिए। करेक्टर इनपुट लेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैर नाम का बना लेते हैं गाइस, कैर नाम का बना लिए। उसके बाद क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे तो प्रिंट एफ कर देते हैं, प्रिंट एफ इंटर कैरेक्टर, इंटर कैरेक्टर कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, कैरेक्टर इंटर करवा के उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे गाइस स्कैन एफ में स्टोर कर लेते हैं, स्कैन एफ की मदद से। इसमें हम क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे परसेंटेज सी, और उसके बाद क्या करेंगे कॉमा लगा के यहाँ पे हम स्टोर कर लेंगे किसमें, एड्रेस ऑफ सी एच में स्टोर कर लिया गाइस। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्विच लगाएंगे, स्विच लगाएंगे गाइस। स्विच में एक्सप्रेशन में क्या आएगा, एक्सप्रेशन में सी एच आएगा। तो सी एच में यहाँ पे केस में देखिए कॉन्स्टेंट ही नहीं लिख सकते आप, यहाँ पे कॉन्स्टेंट की जगह पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे। अब यहाँ पे करेक्टर का चेक कर रहे हैं, तो करेक्टर पर चेक कर रहे हैं तो सिंगल कोड में करेक्टर लिखा था, तो क्या करेंगे हम सिंगल कोड देंगे और इसमें देंगे ए दे दिए। उसका क्या करेंगे, इसके अनुसार हम कोड प्रिंट कर देंगे, क्या यहाँ पे प्रिंट एफ क्या प्रिंट एफ कर देंगे यहाँ पे वोवेल। अगर हम ए स्मॉल ए इंटर करते हैं तो हमको क्या प्रिंट हो गया, हमको प्रिंट हो गया वोवेल, ये होगा। सेम काम हम करेंगे किसके लिए, सेम काम हम करेंगे आगे के लिए। तो सेम काम यहाँ पे क्या होगा गाइस, यहाँ पे कर देते हैं कंट्रोल जेड कर देते हैं, कंट्रोल सी। सेम हम करने वाले हैं 5 बार, क्यों, क्योंकि 5 बार को मेरा वोवेल होता है, तो कंट्रोल भी उसका करेंगे कंट्रोल भी। ओके गाइस, ये उधर भाग गया तो इसको क्या कहते हैं, इधर कर देते हैं। अब यहाँ पे ए के लिए तो हो गया, अब आई के लिए ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये कर लिए गाइस। तो इसके लिए वोवेल प्रिंट हो गया, बाय डिफॉल्ट में क्या कर देंगे, बाय डिफॉल्ट में हम यहाँ पे कर देंगे प्रिंट टेक्स्ट में कुछ भी प्रिंट कर देंगे बाय डिफॉल्ट, जो हमको आना चाहिए बाय डिफॉल्ट में। यहाँ पे ये क्या आ रहा है गाइस, तो बाय डिफॉल्ट में हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट में हम कर देते हैं क्या, कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट। ये क्या आ गया गाइस, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट, मतलब मेरा कोई भी वोवेल नहीं चला तो कॉन्सोनेंट ही आया तो कॉन्सोनेंट प्रिंट कर देगा, ठीक है गाइस। ये देखिए हम स्मॉल लेटर के लिए यहाँ पे स्मॉल के लिए की है, तो स्मॉल के लिए कहीं आता है, यहाँ पे कैपिटल के लिए कर देते हैं। तो कैपिटल के लिए भी कर देते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे कैपिटल के लिए, यहाँ पे फिर से हम लगाएंगे कंट्रोल भी करेंगे, और यहाँ पे आप लिखेंगे कैपिटल लेटर, यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल लेटर, कैपिटल ए। ओके गाइस, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल, अब क्या हो गया, कैपिटल ए हो गया, तो ए ई, तो कैपिटल ई, ए ई के बाद क्या आई के लिए, तो आई के लिए करते हैं ए ई आई। सेम हम करेंगे यू के लिए, तो कंट्रोल यहाँ पे पहले करते हैं कंट्रोल भी ए ई आई। बोर हो रहे होंगे आप गाइस, यहाँ पे हम भी बोर हो रहे हैं लिखते लिखते,
तो लेकिन यहाँ पे कर देते हैं, समझाना है तो कर देते हैं। कंट्रोल भी, A E I O यहाँ पे कर देते हैं U, तो यहाँ पे कैपिटल ई। अब ये मेरा क्या हो गया, स्मॉल लेटर के भी कैपिटल के लिए हो गया, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं गाइस। अच्छी गाइस, तो अब यहाँ पे इंटर करेक्टर करेक्टर मान लेते हैं, हम इंटर करते हैं क्या, कैपिटल डी। कैपिटल डी इंटर किया तो यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट भी हो गया आया, ठीक है। कैपिटल डी मेरा कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट आ गया। सेम हम करते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं हम देते हैं कैपिटल यू। कैपिटल यू देते हैं तो देखिए वॉवेल प्रिंट हो गया गाइस, ठीक है। और वैसे ही क्या करें, अब स्मॉल लेटर भी चेक कर लेते हैं। स्मॉल लेटर में मान लेते हैं हम यहाँ पे देते हैं कैपिटल, कैपिटल आर देते हैं, यहाँ का दीजिए गाइस, यहाँ पे इंटर करना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं स्मॉल लेटर में मान लेते हैं ए इंटर कर दिए, तो वॉवेल प्रिंट हो गया गाइस, ठीक है। तो ये जो हम इतना लिखे ना वॉवेल वॉवेल वॉवेल, यहाँ पे देखिए सेम काम कर रहे हैं, वॉवेल कर रहे हैं, वॉवेल कर रहे हैं, वॉवेल कर रहे हैं। तो इसको लिखने का एक और तरीका है, वो क्या है बताते हैं। तो एक और तरीका है इसका लिखने का, तो इसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे कंट्रोल सी कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे कमेंट में लिख देते हैं, और मतलब एक वैरायटी और है इसका लिखने का, और उसको क्या करते हैं कंट्रोल भी। तो एक और वैरायटी बनाएंगे बताएंगे, उससे पहले इसको कर रहे हैं कमेंट। ऊपर वाला वैरायटी को करते हैं कमेंट गाइस, ठीक है। इतना को कर लिए कमेंट। अब चलते हैं नीचे वाला पर। सेम काम हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम ये करेंगे, यहाँ से हम ये हटा देंगे, मतलब केस पे केस, केस पे केस आएगा, ठीक है गाइस। ये के लिए हो गया, आई के लिए हो गया, ये हो गया, आई हो गया। अब यहाँ पे ये हो गया गाइस, वहीं पर अब यहाँ से ये बस हटा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बस एक वैरायटी और लिखने का तरीका है, और कुछ नहीं है। मेन काम जो था वो जान गए हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देखें ब्रेक हम हटा रहे थे, ब्रेक हटा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक का मतलब होता है मेरा ब्रेक नहीं करेगा। और सेम अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होता है तो उसके नीचे आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा। तो एक हो गया, ये भी यहाँ पे देख लीजिए, बस गाइस। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर कोई भी मेरा केस ट्रू हो जाता है, तो कोई भी केस अगर ट्रू हो जाएगा, तो अगर हम मान लेते हैं ब्रेक नहीं लगाते, मान लेते हैं अगर हम ब्रेक नहीं लगाते तो क्या होता है, ब्रेक क्या करता है मेरा ब्लॉक से बाहर निकाल देता है। तो अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे तक सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, जहां तक ब्रेक नहीं मिलेगा सब एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे देखिएगा केस 1 जब चालू होगा तो केस 1 शुरू हुआ, अगर ये मान लेते ट्रू भी होगा तो नीचे आएगा। ये अगर मान लेते ट्रू हो गया तो यहाँ पे इसके नीचे आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, वो नीचे दिखेगा वॉवल, तो नीचे वॉवल प्रिंट करेगा, ठीक है। उसके बाद ब्रेक है, तो इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे इंटर कैरेक्टर मान लेते हैं हम, यहाँ पे इंटर करते हैं कैपिटल आई, वॉवल प्रिंट कर दिया गाइस, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं हम यहाँ पे इंटर करते हैं क्या, कुछ भी इंटर कर देते हैं, डी इंटर कर देते हैं। यहाँ पे कहा, यहाँ पे करना है गाइस, डी इंटर कर देते हैं, तो कॉन्सोनेंट प्रिंट कर देगा गाइस, ठीक है। तो ये वर्क कर रहा है गाइस। तो ये भी मेरा क्या होगा, दूसरा तरीका हो गया लिखने का। तो ये मेरा हो गया, 2 मिनट से हम वोवेल कॉन्सोनेंट का प्रिंट करना जान गए गाइस। तो इसको भी क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, और आगे देखते हैं आगे मेरा क्या है, ठीक है गाइस। तो अब आगे देख लेते हैं, इतना चीज जान गए हैं गाइस, तो अब आगे चलते हैं। आगे मेरा क्या है, आगे यहाँ पे देखिएगा सिंपल कैलकुलेटर बनाना है, सिंपल कैलकुलेटर बना लेते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पे एक और प्रोग्राम कर लेते हैं, स्विच से हम क्या करते हैं कैलकुलेटर बना लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जोड़ घटाव गुना भाग, ठीक है। तो कैलकुलेटर बना लेते हैं गाइस, ठीक है। तो अब कर देंगे हम यहाँ पे ये वाला कैलकुलेटर बनाने वाला प्रोग्राम करते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे एक और प्रोग्राम कर लेते हैं, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं क्या, SIMPLE, सिंपल CLL कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर, ठीक है गाइस। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हवन करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। सिंपल कैलकुलेटर में यहाँ पे देखिए क्या करने वाले हैं, यहाँ पे करने वाले हैं 2 नंबर लेंगे, और 2 नंबर के अनुसार हम चॉइस के अनुसार हम जोड़ करना चाहते हैं, घटाव करना चाहते हैं, गुना करना चाहते हैं, ये चॉइस के अनुसार हम क्या करेंगे, चॉइस के अनुसार हम क्या करेंगे, अपना जोड़ करेंगे या फिर गुना करेंगे, जो करना होगा वो करेंगे, ठीक है गाइस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, एक नहीं 2 वेरिएबल बनाएंगे, इंट ए कॉमा बी, जो क्या करेगा, जो हमारा क्या करेगा, जो हमारा क्या करेगा, 2 नंबर लेगा जिस नंबर पर परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन, ठीक है गाइस, कॉमा सेमीकोलन। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जोड़ घटाव गुना भाग में इंटर करवाएंगे, जब करना क्या चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे कैरेक्टर लेंगे, कैरेक्टर लेंगे CH नाम का, ठीक है गाइस। यहाँ पे लिख देते हैं OP, मतलब ऑपरेटर लिख देते हैं, ठीक है। उसका क्या करते हैं, सबको इंटर करवा लेते हैं। तो इंटर करवाने के लिए क्या करेंगे, प्रिंट एफ में प्रिंट एफ इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर पहला नंबर करवा लिया गाइस। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम स्कैन एफ की मदद से स्टोर कर लेंगे, स्कैन एफ की मदद से हम स्टोर कर लेंगे परसेंटेज डी, कहाँ पे स्टोर करेंगे, ए में स्टोर कर लेते हैं, एड्रेस ऑफ ए में स्टोर कर लिया गाइस। अब सेम काम करने वाले हैं, किसके लिए, सेम काम करने वाले हैं हम कंट्रोल सी, सेम काम करने वाले हैं दूसर का नंबर के लिए। दूसर का नंबर से पहले हम क्या करेंगे, एक हम क्या करेंगे, एक हम कैरेक्टर इनपुट लेंगे, तो कंट्रोल भी कर लेते हैं, इंटर
यहाँ पे लिख देते हैं इंटर। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, प्लस कॉमा माइनस कॉमा गुना कॉमा भागा कॉमा मॉड्यूलो भी ले लेते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड्यूलो भी ले लेते हैं। यहाँ पे मॉड्यूलो प्रिंट करने के लिए जैसे कि बताए थे 2 मॉड्यूलो देना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे 2 दे दिए, ठीक है गाइस। तो ये हो गया। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं गाइस, या फिर ब्रैकेट में रहने छोड़ देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है गाइस। और यहाँ पे ऐसे दे देते हैं ताकि अच्छा लगे। ये हो गया गाइस। उसके बाद क्या करेंगे, हम दूसरा का नंबर लेंगे, तो इसको क्या करेंगे, कहाँ स्टोर कर देंगे, इसको हम स्टोर कर देंगे ओपी में, ऑपरेटर में, ठीक है गाइस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी कर देंगे। और सेम काम करेंगे आप दूसरा का नंबर के लिए, तो कंट्रोल भी, यहाँ पे ज़्यादा गैपिंग आ रहा है गाइस, तो यहाँ पे कर देंगे आप सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर, यहाँ पे कर देंगे सेकेंड नंबर, ठीक है। इसको स्टोर कर देंगे हम बी में, बी में स्टोर कर दिए। हम पहले एक नंबर लिए, उसके बाद हम जैसे कि यहाँ क्या करते हैं 2+3 करते हैं ना, तो पहले नंबर लेते हैं, फिर आप क्या ऑपरेटर देते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसके बाद 3 देते हैं, मतलब पहले नंबर लेते हैं, उसके बाद ऑपरेटर लगाते हैं, उसके बाद दूसरा का नंबर। तो वही किया है, पहले पहला नंबर लिए हैं, उसके बाद ऑपरेटर लगाएंगे, उसके बाद दूसरा का नंबर देंगे, ठीक है गाइस। ये कर दिए हैं। तो इतना को हम रन करके देख लेते हैं कैसे आता है, ठीक है गाइस। तो इतना को हम जब रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए इंटर फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, हम इंटर करते हैं 4, तो अब इंटर बोला है। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे हल्का सा, जब ऐसे होगा ना तो इसे आप कर लीजिएगा, यहाँ पे हल्का सा गैप दीजिएगा तो आपका आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे बफर खाली करना पड़ता है। यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर पहला नंबर 3 दे दिए। अब इंटर करेक्टर बोला तो करेक्टर में मान लेते हैं, हम इंटर कर देते हैं क्या, 6 इंटर कर देते हैं, 6 क्या यहाँ पे मान लेते हैं प्लस इंटर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर मांगा था 5 दे देते हैं, तो बस खत्म हो गया। इतना ही अभी कर भी किया था, खत्म हो गया। अब चलते हैं इसका आगे क्या करना है। जब ऐसा हम कर दिए तो इसको ब्रैकेट में लगा देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है गाइस। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट में लगा देते हैं। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अजीब लग रहा है ऐसे में, इसलिए क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट में लगा देंगे। तो यहाँ पे गैपिंग जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा है, तो गैपिंग को भी कम कर देते हैं गाइस। बस ये सब अच्छा लगने के लिए करना है और कुछ नहीं, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं करना है, यहाँ पे बस ये करना है। ओके गाइस, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम लगाएंगे यहाँ पे स्विच। तो लगते हैं यहाँ पे स्विच लगाते हैं गाइस। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, स्विच। एक्सप्रेशन में क्या देंगे, एक्सप्रेशन में हम देंगे क्या, एक्सप्रेशन में देंगे हम ऑपरेटर। तो ऑपरेटर दे दिए ऑपरेशन में। और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे इंटर करते हैं प्लस, तो प्लस के लिए करते हैं सिंगल कोट के अंदर में क्या देंगे, ये सिंगल कोट के अंदर प्लस। अगर प्लस वाला है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे क्या, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में क्या करेंगे, सम इक्वल टू परसेंटेज डी, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, ए प्लस बी, ठीक है। ये प्रिंट कर देगा मेरा। सेम वैसे ही अगर मान लेते हैं माइनस है तो उसको क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी। अगर मान लेते हैं मेरा माइनस होगा तो क्या करते हैं, माइनस के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल वी कर लेते हैं। माइनस होगा तो गाइस माइनस यहाँ पे लगा देते हैं, माइनस। अगर माइनस होगा तो यहाँ पे लिख देंगे एस यू बी, मतलब सब्ट्रैक्शन इक्वल टू परसेंटेज डी, और यहाँ पे ए माइनस बी, ठीक है गाइस। यहाँ पे 3 ही लेते हैं, इसको हटा देते हैं गाइस, इतना चीज को हटा देते हैं। डिवाइड तक भी आप कर सकते हैं, डिवाइड भी आप करके देखिएगा, लेकिन यहाँ पे इतना हटा दिए हैं। और यहाँ पे चलते हैं हम, यहाँ पे क्या, हाँ कंट्रोल भी। अब यहाँ पे गुना भी लिख देते हैं, ठीक है गाइस। जैसे कि यहाँ पे गुना के लिए यहाँ पे लिख देंगे एम यू एल मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई परसेंटेज डी, और यहाँ पे कर देंगे ए इंटू बी। और डिफॉल्ट में क्या कर देंगे, डिफॉल्ट में कर देंगे क्या गाइस, डिफॉल्ट में कर देंगे प्रिंट एफ इंटर वैलिड ऑपरेटर। मतलब अगर कोई भी नहीं चला था इसका मतलब आप वैलिड ऑपरेटर नहीं दे रहे हैं, ठीक है गाइस। तो ये कर लिया। अब यहाँ पे ब्रेक, अब इसको रन कर लेते हैं, अपना देख लेते हैं सिंपल कैलकुलेटर वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा इंटर फर्स्ट नंबर, तो इंटर फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, इंटर करते हैं 2 इंटर। यहाँ पे बोला है इंटर प्लस माइनस गुना, कोई भी इंटर करता हूँ, यहाँ पे गुना कर लेते हैं, मान लेते हैं गुना करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर था, सेकंड नंबर मान लेते हैं 7, तो यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लाई इक्वल टू 14, प्रिंट हो गया गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देख लीजिए, यहाँ पे आप ब्रेक, जैसे कि हम बता रहे थे ब्रेक का, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे ब्रेक को कमेंट कर दें, तो ब्रेक को हम जब कमेंट कर देंगे ना गाइस, तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे रखने देते हैं ब्रेक। आप देखिए क्या होता है, आउटपुट पे लिख लीजिए। इंटर फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, यहाँ पे इंटर करते हैं 3, मान लेते हैं प्लस करना चाहते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 8। तो यहाँ पे देखिएगा सब एग्जीक्यूट करिएगा, सब एग्जीक्यूट कर लिया। यहाँ पे देखिएगा इंटर सेकेंड में यहाँ पे सम इक्वल टू 10 कर दिया, सम इक्वल टू 10 कर दिया, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू -4 कर दिया, मल्टीप्लाई इक्वल टू 21 कर दिया, मतलब सब एग्जीक्यूट कर दिया, एक तरह से बोल सकते हैं सब एग्जीक्यूट कर दिया गाइस। तो यहाँ पे हमको ब्रेक लगाना पड़ेगा। ब्रेक हम जहाँ लगा दें मतलब वही वाला सिर्फ एग्जीक्यूट करेगा।
जो हाँ यहाँ पर ब्रेक चल गया मतलब सिर्फ वही वाला केस मेरा एग्जीक्यूट करेगा और सब एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है गाइस, तो यही था मेरा स्विच एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या है देख लेते हैं। तो ये सब मेरा हो गया। अब आगे है मेरा आइट्रेशन। यही तक मेरा था क्या, कंडीशनल ब्रांचिंग। कंडीशनल ब्रांचिंग का बात यहीं तक था। अब आता है मेरा क्या, आइट्रेशन और लूप्स का कंसेप्ट। क्या आता है, आइट्रेशन ऑफ लूप्स का कंसेप्ट आता है गाइस। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं आइट्रेशन एंड लूप्स का, उसके बाद क्या करेंगे, अलग अलग हम करेंगे। ठीक है गाइस, आइट्रेशन और लूप्स का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसका पार्ट जो होता है फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, वो कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो थ्योरी वाला पार्ट यहाँ पर देख लेते हैं गाइस थोड़ा सा। तो थ्योरी वाला पार्ट देख लेते हैं गाइस। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम हाईलाइटर ले लेते हैं, हाईलाइटर एंड यहाँ पर ले लेते हैं ये। ठीक है गाइस, यहाँ पे आइट्रेशन ऑफ लूप, जैसा कि यहाँ पे देखिएगा क्या कर रहे थे, आइट्रेशन और लूप्स का जरूरी क्यों पड़ा। आइट्रेशन और लूप्स का जरूरी इसलिए पड़ा, लूप्स का मतलब होता है क्या, एक काम को बार बार, लूप मतलब होता है क्या, घूम फिर का वहीं आना, घूम फिर का वहीं आना। ठीक है गाइस, यहाँ पे मेरा है आइट्रेशन एंड लूप्स का कंसेप्ट। तो यहाँ पे इसका जरूरी क्यों पड़ा, जरूरी इसलिए पड़ा क्योंकि मान लेते हैं हम यहाँ पे आपको बोले प्रिंट एफ को, हमको यहाँ पे बोले क्या, बोलने के लिए क्या है, यहाँ पे चलिए हम आपको कोड पे करके दिखाते हैं और तब बोलते हैं हमको जरूरी क्यों पड़ा। तो जरूरी क्यों पड़ा यहाँ पे, उसको चलने के लिए हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, कमेंट कर लेते हैं गाइस। अब यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम करते हैं क्या, राइट देते हैं आइटरेशन, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं लूप्स। लूप्स ओके गाइस, लूप्स का कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम करते हैं क्या, इसको हम इधर कर देते हैं। लूप्स का कंसेप्ट चलने वाला है गाइस। अब हाँ लूप्स, तो हम यहाँ पे लूप्स का जरूरी, जैसे कि हम आपको बोले क्या, हम आपको बोले हमको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराओ, हेलो वर्ल्ड हम आपको बोले प्रिंट करवाओ 5 बार। तो क्या करिएगा आप क्या करिएगा, सिंपल करिएगा हेलो, या फिर हाई प्रिंट करवाओ 5 बार। तो क्या करिएगा, सिंपल आप हाई करिएगा। आप इसी को कॉपी पेस्ट करके क्या 5 बार कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, कंट्रोल सी, तो हम भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जैसे आप करिएगा वैसे कर लेते हैं। कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, 5 बार हो गया गाइस। ऐसे ही ना करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे 5 बार, मेरा हाई हाई प्रिंट हो जाएगा। आउटपुट देख लीजिए, अलग बात है एक साथ आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 5 बार हाई प्रिंट हो गया। लेकिन यही जब हम आपको बोलेंगे क्या, यही हम आपको बोलेंगे इसको 5000 बार कराओ, तो क्या करिएगा, 5000 बार कॉपी पेस्ट करने बैठिएगा। 5000 छोड़िए, आपको बोले 500 बार करवाओ प्रिंट, तो क्या करिएगा 500 बार कॉपी पेस्ट करिएगा, काम गड़बड़ा गया। मतलब एक काम को हमको अगर बार बार करवाना है, हाई को हमको बार बार प्रिंट कराना है और नंबर ऑफ टाइम्स बहुत ज्यादा है, जैसे 10 बार, 5 बार, 6 बार है, तो क्या करिएगा, 10 बार है तो क्या करिएगा, कॉपी पेस्ट तो कर दीजिएगा। लेकिन मान लीजिए वही 100 बार दे दिए, 1000 बार दे दिए, तो क्या करिएगा, आप अगर मान लेते लिख भी दिए तो अच्छा लगेगा, हाई 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 प्रिंट के अंदर हाई हाई लिख 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 ले, अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इसलिए अब कंसेप्ट आता है मेरा क्या, लूप्स का। लूप्स क्या करता है, एक काम को बार बार करवाने में हेल्प करता है, एक काम को बार बार करवाने में हेल्प करता है मेरा लूप्स। ठीक है, तो लूप्स का कंसेप्ट समझ में आया, क्यों, एक काम को हमको बार बार करवाना है तो हमको सेम काम को, एक काम को ना सेम काम को हमको बार बार करवाना है तो हमको लूप्स का जरूरी पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो अब चलते हैं लूप्स पे और जान लेते हैं लूप्स का कंसेप्ट क्या है गाइस। ओके गाइस, चलते हैं हम अब यहाँ पे लूप्स का थोड़ा सा कंसेप्ट जान लेते हैं, उसके बाद यहाँ इसको रफ अप करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका हम फुल डिस्कशन कर लेंगे गाइस। ठीक है, तो हाईलाइटर, हाईलाइटर, हाईलाइटर। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा आइट्रेशन एंड लूप्स में क्या लिखा गया है, आइट्रेशन इज अ प्रोसेस वेयर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट इज इक्वली एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स अंटिल अ कंडीशन इवेंट। इसका मतलब क्या है, आइट्रेशन एक प्रोसेस है जो क्या करता है, सेम काम को एग्जीक्यूट करता है, बार बार रिपीटेडली उसको एग्जीक्यूट करता जाता है, करते करते कब तक करता है, जब तक हम उसको कोई एक नंबर टाइम, इतना नंबर बताना दे, इतना बार करो, या फिर कोई कंडीशन ना लगा दे, जब तक ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तब तक ये करते रहो, तब तक वो काम रिपीटेडली उसको करते रहेगा। जैसे यहाँ पे हाई प्रिंट करना था, ठीक है, तो हम इसको बता देंगे हाँ 5 बार करो, 10 बार करो, मतलब एक काम कोई बार बार करते जाएगा। ठीक है, और ये आप यही हो सकता है, हम एक कंडीशन लगा देंगे, जब तक ये कंडीशन मिट ना हो जाए तब तक क्या करो, हाई प्रिंट कर दे रहो। ठीक है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन भी लगा सकते हैं और उसको हम उसको ये भी बोल सकते हैं जो इतना टाइम्स बार करो। ठीक है, तो उसका और क्या लिखा गया है, आइट्रेशन स्टेटमेंट आर मोस्टली कॉमनली नोन एज, आइट्रेशन जो हमारा मोस्टली जाना जाता है लूप्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसको देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट क्या था, इफ था, इफ इल्स था, नेस्टेड इफ था, वो सब था, वो डिफिनेट टाइप का स्टेटमेंट था। वैसे ही क्या है, आइट्रेशन लूप में मेरा क्या है, 3 टाइप्स का मेरा लूपिंग स्टेटमेंट होता है, 3 टाइप्स का मेरा लूपिंग स्टेटमेंट होता है। पहला मेरा होता है फॉर लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप, तीसरा होता है डू व्हाइल लूप। ठीक है, ये सब हमें क्या है डिस्कशन करना है, लेकिन इतना जान लीजिए अभी
जो मेरा होता है फॉर लूप, डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप मेरा होता है। ठीक है, मेरा 3 स्टेटमेंट होता है लूपिंग स्टेटमेंट, जिसको इटरेटिव स्टेटमेंट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा गया है, लूप्स लूप कॉन्सिस्ट 3 पार्ट। लूप में मेरा क्या होता है 3 पार्ट, तीनों लूप में मेरा 3 पार्ट होगा ही होगा। या फॉर लूप चलाइए, या फिर व्हाइल लूप से करिए, या फिर डू व्हाइल। जैसे इफ में था ना, इफ एल्स था, वैसे ही अलग अलग था, वैसे ही मेरा फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है। तो आप फॉर लूप से भी काम कर सकते हैं, डू व्हाइल से भी कर सकते हैं, व्हाइल से भी कर सकते हैं। तो लूप में जो होता है 3 पार्ट होता है। जैसे कंडीशनल में क्या था, 2 पार्ट था, एक कंडीशन था और एक क्या था, उसका एग्जीक्यूशन था। तो वहीं लूप में मेरा 3 पार्ट होगा ही होगा। पहला को पार्ट को बोलेंगे क्या, पहला पार्ट को बोलेंगे इनिशियलाइजेशन, दूसरा को बोलेंगे कंडीशन और तीसरा को बोलेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बोलिए, या फिर उसको ऑपरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो कोई भी लूप में, ये तीनों लूप में 3 पार्ट होगा ही होगा। पहला होगा इनिशियलाइजेशन, दूसरा होगा कंडीशन और तीसरा होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, या फिर इसको आप ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे क्या लिखा गया है, ए लूप कंसिस्ट 2 पार्ट, 1 इज बॉडी ऑफ लूप एंड सेकंड इज कंट्रोल स्टेटमेंट बॉडी ऑफ ए लूप। लूप में 2 पार्ट होता है। ठीक है, पहला पार्ट होगा क्या, एक बॉडी होगा लूप का, दूसरा होगा जहाँ पे कंट्रोल जाएगा। ठीक है, और वो तब तक चलते रहेगा जब तक उसका कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, या फिर जो नंबर ऑफ टाइम्स दिए वो एग्जीक्यूट ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाने, लूप्स में मेरा क्या होगा 3 पार्ट रहेगा। पहला मेरा क्या रहेगा इनिशियलाइजेशन, दूसरा रहेगा मेरा कंडीशन। ठीक है गाइस, तो उसके बाद क्या लिखा गया है, उसके बाद लिखा गया है मेरा, उसके बाद यहाँ पे चलते हैं आगे, डिस्कशन कर लेते हैं आगे क्या लिखा गया है। और यहाँ पे देखिएगा आगे हल्का सा मार्कर ले लेते हैं गाइस, हाइलाइटर 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 हाइलाइटर। ठीक है गाइस, आगे लिखा गया है ए लूप कंसिस्ट, ये सब तो समझ गए गाइस। आगे देखिए आगे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ लूप्स डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन एंड कंट्रोल स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम एज अ लूप इज। लूप को अब 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, किसके अनुसार, कंट्रोल स्टेटमेंट के अनुसार। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट के अनुसार यहाँ पे हमको 2 पार्ट में बताया गया। पहला मेरा आता है एग्जिट कंट्रोल लूप और दूसरा मेरा होता है एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप, मेरा 2 लूप होता है जो कि हम कैटेगराइज किए हैं कंट्रोल के ऊपर। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा गया है, इन एंट्री कंट्रोल लूप कंडीशन चेक बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए बॉडी। एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होगा, कंडीशन जो हम देंगे वो कंडीशन पहले चेक होगा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होने से पहले। उसका जो बॉडी होगा, बॉडी को एग्जीक्यूट करने से पहले क्या होगा, मेरा उसका कंडीशन को चेक किया जाएगा। किसमें, एंट्री कंट्रोल लूप में। जैसे इसका एग्जांपल मेरे पास है फॉर लूप और व्हाइल लूप। ठीक है, क्या होगा उसमें, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होगा, पहले कंट्रोल क्या करेगा, कंडीशन को चेक कर लेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो एंट्री कंट्रोल में क्या होगा, पहले मेरा कंडीशन चेक होगा, उसके बाद प्रोग्राम का जो हम बॉडी दिए हैं, जो हम लूप का जो बॉडी दिए हैं वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो उसके बाद मेरा आता है क्या, एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप क्या है, एंड एग्जिट कंट्रोल लूप कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर द एग्जीक्यूशन। पर एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होगा, पहले जो हमारा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, जो हम बॉडी में दिए हैं लूप के बॉडी में वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। उसके बाद एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा, एग्जीक्यूशन के बाद मेरा कंडीशन चेक होगा। तो एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है, कम से कम एक बार तो एक बार प्रोग्राम चलेगा ही, मिनिमम एक बार मेरा एग्जिट कंट्रोल लूप में प्रोग्राम चलेगा ही जाएगा। क्यों, क्योंकि एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है, पहले मेरा प्रोग्राम चल जाता है, उसके बाद कंडीशन चेक होता है, उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू होगा तो फिर से पर चलेगा, लेकिन कम से कम जो पहला बार हुआ पहला बार चलेगा ही चलेगा। लेकिन एंट्री कंट्रोल लूप में क्या है, पहला चीज चेक कर लेता है, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। लेकिन एग्जिट में क्या है, एग्जिट में मेरा पहले चल जाता है, उसके बाद चेक होता है। तो एग्जिट का एग्जाम्पल है मेरा पास डू व्हाइल। इसमें क्या होता है, इसमें पहले मेरा बॉडी चल जाता है, उसके बाद मेरा कंट्रोल चेक होता है। ठीक है गाइस, तो ये सब मेरा क्या था, ये सब मेरा लूप का बेसिक जो कंसेप्ट है वो था। तो यहाँ पे फिर से रिपीट कर देते हैं क्या, लूप मेरे पास 3 प्रकार का, पहला फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। और यहाँ पे कंट्रोल के अनुसार हम लूप को 2 पार्ट में बांटे हैं। पहला मेरा एग्जिट कंट्रोल लूप, दूसरा मेरा एंट्री कंट्रोल लूप। एग्जिट में क्या होता है, एग्जिट में मेरा पहले चल जाता है बॉडी, उसके बाद क्या होता है, कंडीशन चेक होता है। लेकिन एंट्री में क्या होगा, एंट्री मतलब क्या है, शुरुआत में एंट्री मतलब शुरुआत में चेक होगा, जब एंट्री लेगा तभी कंडीशन चेक होगा, उसके बाद एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है गाइस, वो था लूप में 3 पार्ट होगा ही होगा, पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा ऑपरेशन। ठीक है गाइस, ये 3 पार्ट होगा ही होगा कोई भी लूप में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको फॉर लूप आता है, उसके बाद क्या, फॉर लूप का एग्जांपल, उसके बाद डू व्हाइल है तो डू व्हाइल का एग्जांपल है, उसके बाद क्या है व्हाइल है तो व्हाइल का एग्जांपल, उसके बाद क्या है नेस्टिंग ऑफ लूप भी है, उसके बाद नेस्टेड लूप है, उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट कंटिन्यू, उसके बाद थैंक यू। तो इतना पार्ट को हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में ले लेंगे गाइस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे, हम फॉर लूप चलेंगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।